जल्दी से। पंकज वर्मा जी 30 लाख का बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, वेरी गुड। बस पंकज जी हैं 140 लोगों में। ओके, देव 30 लाख, वेरी गुड। 10 लाख, ओके। नाम नहीं है। 1 करोड़, अच्छा। मुखिया जी 30 लाख, वेरी गुड। सर मुझे लग रहा है कि इनिशिएट लेने में डर लग रहा है लोगों को। आप चिंता मत कीजिए, राकेश जी, तरुण जी, मैं, संजय जी या विक्रम सर अभी आपकी जेब से पैसा नहीं निकालने वाले। आप चिंता मत करो। जितना बिजनेस आप क्लोज करेंगे उसका इनकम आप ही के अकाउंट में जाने वाली है। तो जल्दी से मुझे बताएं, इन 5 दिन के अंदर आपका मिनिमम कितना बिजनेस क्लोज हो रहा है। और मैं रचनेश या मीटिंग में होंगे उनसे कहूंगा सबका स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं। मतलब 140 लोगों में से मात्र 10 लोगों ने, इसका मतलब सिर्फ एसोसिएट 10 हैं, बाकी सब लोग नए लोग हैं। ओके। देश बंधु जी 15 लाख, वेरी गुड। एबीएस सिंह 2 लाख, ओके। मात्र 15 लोग। मुझे लगता है या तो आप चैट बॉक्स पे लिखना नहीं जानते या आपकी पाइपलाइन नहीं है। तो दोनों ही चीजें खतरनाक है आपके बिजनेस के लिए। अगर आपकी पाइपलाइन नहीं बिछी है पूरे महीने में तो भी ये खराब स्थिति है, और आपको चैट बॉक्स में लिखना नहीं आता है तो ये उससे ज्यादा खराब स्थिति है। ओके। अरे रुको नहीं यार। अभिषेक जी, ओके। चलिए। सो आई थिंक ये एक इनिशिएट था, और ये बताने के लिए आप सब लोगों के जरिए राकेश जी को और जो संजय जी हैं, तरुण जी हैं, इन लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि राकेश जी आप जल्दी से कुछ अच्छा सा हमें बताइए, कुछ अच्छा सा और प्रोजेक्ट हमें दीजिए जिससे कि ग्रोथ हो। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों के बिजनेस में मोमेंटम आएगा, है ना, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी इनकम्स बढ़ेंगी, तो उसमें सबसे ज्यादा खुशी शायद तरुण जी को, राकेश जी को, संजय जी को, मुझे या विक्रम जी को होगी। तो आप चिंता मत कीजिए, आपसे जबरदस्ती हम कुछ छीनने वाले नहीं हैं। ये जानने का पर्पज सिर्फ एक था कि आपकी पाइपलाइन कितनी है और आप क्या क्लोजिंग करने जा रहे हैं। सो मेरी तरफ से अभी से आप सब लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने भी अपने गोल्स लिखे हैं कि विद इन 4 to 5 डेज आपकी जो क्लोजिंग होने वाली हैं। चलिए, तो आज की मीटिंग के एजेंडे पे आते हैं। दोस्तों, आज की मीटिंग का एजेंडा आई थिंक आपको मैसेज से क्लियर हो गया होगा। तो आप सब लोग बहुत ही उत्साहित रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील किए हैं जब भी आप धोलेरा प्रोजेक्ट की किसी से भी चर्चा करते हैं, है ना। तो अभी हमें बहुत समय से कुछ चीजें बाकी सिंगल एसोसिएट चलेगा। से सुनने को मिल रही थी कि सर हमें अभी धोलेरा में जो हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जो हम 5 स्टार होटल की बात कर रहे हैं, उसकी हमें डिटेलिंग नहीं है। तो कल रात में हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम आप सब लोगों को धोलेरा में जो आपका वेलोरा ग्रांड, जो हम पहला 5 स्टार होटल लेके आ रहे हैं, उसकी डिटेलिंग आपको की जाए, उसके बारे में आपको बताया जाए, उसकी अपॉर्चुनिटी हेलो। आपको बताई जाए। और मैं एक बार टेक्निकल होस्ट से ये कहना चाहूंगा कि सब लोगों को नहीं है बेटा, दूध पे तो डाल लगा। दें, आप लोग म्यूट पे डाल दें, और म्यूट के उस ऑप्शन को बंद कर दें जो अपने आप खोल पाए। तो जिनसे भी हमें बात करनी, हैंड रेस कराएंगे और उनके क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। और जितने भी यहाँ फाउंडर्स हैं, मैं टेक्निकल होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी फाउंडर हैं नबब हैं, उनको को होस्ट बना दिया जाए। बाकी किसी को भी मीटिंग के बीच में अनम्यूट करने का ऑप्शन ना हो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आएगी। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, पूरा मौका दिया जाएगा। जब प्रेजेंटेशन हो जाएगी, आपके सवाल, आपके जब जो भी क्वेरीज होंगी उनको हम लोग हैंडल करेंगे। लेकिन आज की प्रेजेंटेशन के लिए मुझे लगता है कि आप सब लोगों को बहुत सीरियस होने की जरूरत है। तो मैं अब ज्यादा समय आपके बीच में नहीं रहने वाला हूं। जो मैंने एजेंडा बताया था, आज की मीटिंग का एक एजेंडा है कि हम धौलेरा में जो आपका पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट आने जा रहा है, ठीक है ना, उसकी डिटेलिंग करना पहली चीज। दूसरी चीज, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर 30 तारीख को हम कुछ एक बहुत बड़ा इवेंट लखनऊ में करने जा रहे हैं, फिजिकल, जिसको हम लाइव भी करेंगे, है ना। उसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग हम करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज आप सब लोग बड़े उत्साहित होंगे क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे चेहरे से दिखाई दे रहे हैं वो हमारी एसओपीज के जरिए
आए हुए नए एसोसिएट पार्टनर्स हैं, तो आपने अभी तक किसी ने भी विक्रम जी को नहीं सुना है, और जो पुराने लोग हैं वो हमेशा उत्साहित रहते हैं विक्रम जी को सुनने के लिए। तो आज मीटिंग को कंक्लूड, यानी आप सब लोगों के सामने, आप 200 से प्लस लोग हैं, तो विक्रम जी आपसे 5 मिनट जरूर बात करेंगे, जो हम सबके मेंटोर हैं। ठीक है ना? तो आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र जो पहली बार विक्रम जी को सुनेंगे, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ विक्रम जी को सुनने के बाद आपके ड्रीम बहुत बड़े होने वाले हैं, ये मेरा आपसे वादा है। और जो पुराने लोग हैं जो पहले से विक्रम जी से मिल चुके हैं या सुन चुके हैं, तो वो तो हमेशा ही कुछ ना कुछ सुनने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो आज की मीटिंग का एजेंडा मैंने आपको बता दिया, 3 कोर एजेंडाज हैं हमारे। तो अभी मैं मीटिंग की शुरुआत करता हूँ, और ज्यादा समय आपके बीच में मैं ना रहते हुए, है ना, हमारे डायरेक्टर सेल्स एंड वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर आई आई एवर सीन, तो उनकी ट्रेनिंग में जब मैं बैठता हूं मुझे लगता है कि यार मुझे नोट्स बनाने के बाद कुछ नया सीखने को मिला है। तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताएं कि जिनके बारे में बात कर रहा हूं, कितने लोग उत्साहित रहते हैं उनको सुनने के लिए, और उनकी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद उनको लगता है कि सर मजा आ गया, बहुत सारी नॉलेज मिली है हमें। तो आप में से बहुत सारे लोग समझ गए होंगे मैं अभी किसको बुलाने जा रहा हूं। ठीक है? तो मैं, ओके, वेरी गुड। तो अच्छा, चैट बॉक्स पे अपने इंप्रेशन दीजिए, कितने लोग आप में से उत्साहित हैं उन्हें सुनने के लिए। वेरी गुड। देखिए अब मजा आ रहा है ना? ये उनके नाम का जादू है, ये उनके नाम का मैजिक है, ये उनकी ट्रेनिंग का पावर है। ठीक है? सो मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ डायरेक्टर सेल्स, फाउंडर मेंबर, मिस्टर राकेश गर्ग। सो ओवर टू यू गुड राकेश इवनिंग जी। सर। थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग राकेश जी, वेरी गुड इवनिंग। क्योंकि सभी लोग म्यूट हैं तो उन लोगों की तरफ से जवाब तो नहीं आएगा, लेकिन सबके बिहाफ पर मेरी तरफ से गुड इवनिंग, और हाँ, सब थैंक लोगों यू की सर। तरफ से आपको धन्यवाद आने के लिए। थैंक थैंक यू यू। एवरीवन। अब चैट बॉक्स की जगह अब अपने कानों का इस्तेमाल करना शुरू करना जरूरी है, क्योंकि जूम जो है वो देखने का माध्यम तो है ही, लेकिन ज्यादा बड़ा माध्यम जो है वो सुनने का है। लेकिन एक चीज जो है ना, ये दोनों चीजें जो आपस में कनेक्ट करती हैं तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती हैं। तो मैं ना चाहूंगा कि जितने भी लोग ये मानते हैं कि वो खूबसूरत हैं, तो वो अपना जो कैमरा है वो ऑन कर लें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जब एक स्पीकर के रूप में कल को आगे बढ़ेंगे या कल एक अच्छे अचीवर्स के रूप में आगे जाएंगे, और अपना चेहरा अगर छुपाएंगे तो बड़े अचीवर नहीं बन सकते। तो जितने भी लोगों ने इस जूम सेशन को ज्वाइन किया हुआ है, तो मेरी एक गुजारिश है कि सभी लोग अपना कैमरा ऑन रखें। बस कोई ऐसी कंडीशन में ना बैठे हों कि वो कैमरा ऑन ना कर सकते हो, और अगर ऐसा भी है तो ये भी गलती कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं सेशन को अटेंड करने जा रहे हैं और हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम अटेंड कर सकें, या इस तरह के गेटअप में नहीं है, तो ये भी एक गलती है। तो अगर कोई लोग लेटे हुए हैं तो वो बैठ जाएं, और जो बैठे हुए हैं वो पूरे कपड़ों में आ जाएं। तो बाकी मैं इतना ही कह सकता हूँ, जो लोग मानते हैं कि वो खूबसूरत हैं तो वो ऑनलाइन आ जाएं। चलिए खैर, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बेसिकली आज एक नए प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, और नया प्रोडक्ट मतलब होता है एक नया बदलाव। और इसको समझना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति को, क्योंकि आज ऑर्गेनाइजेशन को लगभग 14 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं 31 अगस्त को। और ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की मैं बात करूं तो हम लोगों ने अगर जिस तरीके से और जिस माइंडसेट से शुरुआत की थी, अगर वही तरीका और वही माइंडसेट आज यहाँ पर होता तो राकेश गर्ग क्या एक भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं होता। क्योंकि वो माइंडसेट जो था वो उस समय की जरूरत के हिसाब से जो जो फैसला किया चेयरमैन साहब ने, वो उन्होंने किया। एज ए ब्रोकर हमने काम शुरू किया, तो एज ए ब्रोकर हमने काम शुरू किया और उसको वहां तक बढ़ाया जहां तक हमें एज ए ब्रोकर चलना था। लेकिन जब हमने अपना काम शुरू किया तो हमने उस माइंडसेट को उस अकॉर्डिंग ढाला जो हमें उस समय करना था अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। मैं फिर से दिला दूं, 235 लोग जितने भी आज की इसमें मीटिंग में मौजूद हैं, प्लीज अगले आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए अपने कानों को पूरी तरीके से खुला रखिएगा। और अगर कैमरा ऑन रखते हैं तो ये आपको और कनेक्शन में, माध्यम में और अच्छा पैदा करेगा। तो जिस माइंडसेट की मैं कह रहा हूं कि अगर आप समय के रहते आने वाले भविष्य की ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए अगर अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार अगर नहीं होंगे, और उसी माइंडसेट में रहेंगे जहां से आपने शुरुआत की थी, तो कभी भी आप बड़ी ऊंचाइयां हासिल नहीं कर सकते। आज ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी, जो भी आप किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी बड़ी अप्रोच में या बड़ी ग्रोथ में या बड़ी लीडरशिप में देखते हैं ना, वो सब वो लोग हैं जिन लोगों ने वक्त के साथ अपने आप को ट्यून करते रहे और अपने आप को अपग्रेड करते रहे। आज से 10 साल पहले की अगर मैं बात करता हूं, तो जिन लोगों ने या हम सब लोगों ने जब 250 रुपए पर स्क्वायर फीट की चीजों को बेचना शुरू किया था,
और जो आज भी उसी माइंडसेट में बैठे हुए हैं कि मुझे, मैं तभी काम कर पाऊंगा या मैं तभी सफल हो पाऊंगा जब मुझे उस तरह की चीज मिलेगी, 250 रुपए स्क्वायर फीट वाली या 500 रुपए स्क्वायर फीट वाली। तो समझ लीजिए कि वो सिस्टम के साथ कभी भी बड़े अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते, वो सिस्टम से आउट हो जाएंगे। इसलिए जरूरी ये है कि आप अपने आप को लगातार सिस्टम के अकॉर्डिंग अपग्रेड करते रहें। एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, आज की डेट में इंफॉर्मेशन एक इतनी बड़ी ताकत है जो हर व्यक्ति के हाथ में है। पहले ये इंफॉर्मेशन जो हुआ करती थी वो लिमिटेड लोगों के हाथ में होती थी, क्योंकि इक्विपमेंट्स या गुप्तचर एजेंसियां उन्हीं की होती थी। लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा गुप्तचर चैट जीपीटी और जेमिनाई, वो सबके हाथ में है। आप उस पे जाकर के रिसर्च कीजिए कि दुनिया के बड़े से बड़े व्यापारी ने आज की डेट में जिस प्रोडक्ट के साथ सफलता हासिल करी है, क्या उसने अपना बिजनेस की करियर की शुरुआत उसी प्रोडक्ट से की थी? आपको जवाब आएगा 100% नो। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा व्यापारी आज जिस जगह पर खड़ा हुआ है और जिस व्यापार को कर रहा है, वो उस व्यापार से शुरुआत ही नहीं करी थी। क्योंकि व्यापारी का जो मकसद होता है, अच्छे व्यापारी का जो मकसद होता है, जैसे टाटाज है और आरएबी है, जो अच्छे व्यापारी का मकसद होता है, उसका मकसद होता है ईमानदारी के साथ मेरे को पैसा कैसे जनरेट हो और मैं उसको अपनी टीम के साथ कैसे इन्वॉल्व कर सकूं। अच्छे व्यापारी का, हम कोई प्रोफेशनल या कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट या बहुत बड़े एक्टर्स नहीं है जिन्होंने अपने प्रोफेशन ही इस्तेमाल करके अपने आप को अपग्रेड करना है। लेकिन जब भी आप व्यापार की बात करेंगे, चाहे आप जेफ बेजोस का नाम लीजिए, मार्क जकरबर्ग का नाम लीजिए, चाहे आप आरएबी का नाम लीजिए, चाहे आप अंबानीज का नाम लीजिए, टाटाज का नाम लीजिए, अडानीज का नाम लीजिए, किसी का भी नाम लीजिए, जब आप इनके कोर बिजनेस में जाएंगे कि जहां से इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, क्या उसी से वो आज इतने बड़े बने हैं? नहीं, 100% नो है। उनकी शुरुआत बिल्कुल अलग। आज जेफ बेजोस की जिसकी हम बात करते हैं, अमेजोन जो दुनिया का सबसे स्टोर है ऑनलाइन, उसने किताबें बेचने से शुरुआत करी थी सर। आपको समझ नहीं होगा कि एलजी और इलेक्ट्रिक आइटम्स बना रहा है, वो साबुन तेल शैम्पू से शुरुआत करी थी उसने अपने करियर की। इसलिए आप सबको अगर अपग्रेड करना है तो अपने आप को सिस्टम के साथ प्लग करते रहना है और आगे बढ़ना है। आज जिस प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तब तक आप अपने माइंडसेट को उसके अकॉर्डिंग नहीं तैयार करेंगे, तब तक आप ये वेट करेंगे कि आरएवी वो प्रोडक्ट लेके आए जिसको मैं बेचने में कंफर्टेबल, तो सर आप बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करने का कारण ये था कि सारा गेम जो है ना माइंडसेट का है, और इस माइंडसेट के अकॉर्डिंग जब आप अपने आप को अगर अपग्रेड कर पाए या कनेक्ट कर पाए, तो आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। साल 2014 में मेरी कंपनी के साथ एज एन इन्वेस्टर शुरुआत हुई थी। साल 2018 में एज ए वर्कर मैंने स्टार्ट किया। 1 लाख रुपए के प्लॉट से और 1 लाख रुपए की एग्रो के प्लान से हम लोग काम किया करते थे, और आज 20-20 करोड़ रुपए तक की डील्स पे अपन काम करते हैं। उसका कारण ये है कि कभी भी अपने आप को हम लोगों ने, अपने माइंड को वहां पर रोका नहीं कि भाई मैं तो वही करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। जो मैं कर सकता हूं, अगर मैं केवल उसी पे ही डिपेंड रहूंगा तो मैं कभी बड़ी ऊंचाइयां हासिल नहीं कर सकता। मुझे वो करना होगा जो बड़ी ऊंचाइयां हासिल करने के लिए करना जरूरी है। इसलिए अपने आप को अपग्रेड करना। राइट नाउ ये है एक ट्रांजिशन का दौर, ये है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का दौर, जहां ऑर्गेनाइजेशन जो एज अ ब्रोकर स्टार्ट हुई 2012 में, 2017-18 से अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के आई, प्लॉटिंग में काम करती थी, लेकिन अब अपने आप को हम लोग कंस्ट्रक्शन की दुनिया में, वो भी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल, और प्रॉफिटेबल इन पूरी दुनिया में फेमस होने का जो सबसे बड़ा माध्यम होता है, वो होता है कि आपने एक रिटेल चेन बना दी है अपने होटल्स की। हमारे यहाँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज हमारे इलाके में एक ज्वेलर हैं बहुत बड़े, गुडमिल ज्वेलर, उन्होंने अपना 8वां स्टोर खोला। शान से बताते हैं कि यार 8वां स्टोर खोलने जा रहा हूँ मैं अपना। जबकि ऐसे बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं जो एक ही दुकान से भले ही कितना कमा रहे थे, आगे ही नहीं बढ़े। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप जब अपने आप को अपग्रेड करने जा रहे हो, तो आपको विभिन्न क्षेत्रों में फैलना पड़ेगा। तो आज रियल एस्टेट, हाँ, प्रोडक्ट मेरा रियल एस्टेट ही। रियल एस्टेट के अंदर में जो सबसे बड़ी दुनिया है, वो कंस्ट्रक्शन में कमर्शियल्स की दुनिया में आता है। और उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम लोग फ्लोर पे लेके आ चुके हैं नैमिषारण्य में, द रिवर कासल के नाम से। बहुत से लोग उसका कनेक्ट कर गए हैं, बहुत से लोग अभी कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। और आप देखेंगे कि जो कनेक्ट कर गए हैं उनकी ग्रोथ किस जगह जा रही है, और जो कनेक्ट नहीं कर पाए हैं और वो इसी दौर में है कि मैं रहता हूं भैया लखनऊ में,
तो मुझे लखनऊ के पास ही कुछ दे दो तो मैं काम कर पाऊंगा। मैं रहता हूँ कानपुर में, कि मेरे को कानपुर के पास ही दे दो तो मैं कुछ कर पाऊंगा? नहीं सर। आप कनेक्ट कीजिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने जो भी विचार हैं, और उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। तो धोलेरा के अंदर की मैं बात करता हूं तो हम अपने दूसरे, और ये सबसे अच्छी बात क्या है, 5 स्टार कैटेगरी होटल्स की चैन में ऑर्गेनाइजेशन आ रही है। एक समय था क्लब महिंद्रा, मेरे को कुछ नाम लेने होंगे आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए। 1996 में उसने शुरुआत की थी अपने पहले होटल के साथ, जबकि वो मेंबरशिप सेल में काम किया करता था। आज के दौर में उसके पास अपने 90 रिजॉर्ट्स हैं और 5,000 होटल से वो टाई अप करके बैठा हुआ है। तो ये वक्त है जब उसकी शुरुआत थी 96 में, और आज वो अपने आप को कहाँ तक लेकर गया है। हमारी शुरुआत है, और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी शुरुआत में ही आज की डेट में 2 5 स्टार होटल हमारे फ्लोर पर ऑलरेडी आ चुके हैं। और 2 जगह हम लोग कंस्ट्रक्शन में स्टूडियोज अपार्टमेंट्स के अंदर काम करने जा रहे हैं, अयोध्या और बनारस के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। मेरा ये भूमिका बांधने का रीजन ये था कि सबसे पहले हम लोग जो है अपने माइंडसेट को अपग्रेड करें। हमें 2.5 3 5 10 लाख से निकल करके 2.5 3 5 10 करोड़ की यूनिट्स कैसे बेची जाती हैं, इस पे प्लान करें, पहला। दूसरा, वो फिजिबिलिटी भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हम लोग चांद को उछल के छूने की बात कर रहे हो कि जो इम्पॉसिबल है। हम लोग ये भी देखेंगे कि ये सब चीजें मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। हमने अपने आप को वहां पर ट्यून नहीं किया। जैसा कि जब रिवर कासल का मैं प्रेजेंटेशन देता था, या मैं लोगों को आज भी बताता हूं, तो मैं उनके माइंड को वहां पर कंसीव कराने के लिए सिर्फ अपनी दलीलें नहीं देता, मैं उनके एग्जाम्पल्स देता हूं कि सर, एक नाइट का 1 लाख रुपए का रेंट होता है, लोग पे करते हैं, महीनों महीनों तक उनकी एडवांस बुकिंग रहती है, आप और हम उस पर ध्यान नहीं देते। ध्यान दीजिए, हो रहा है ऐसा, सैकड़ों नहीं हजारों जगह पर हो रहा है। तो इसी क्रम में हम लोग जो आज लेकर के आए हैं धुलेरा के अंदर, जैसे नैमिष में वी आर द फर्स्ट जिसने 5 स्टार रिजॉर्ट की प्लानिंग करी, और सेम धुलेरा के अंदर हम पहले होंगे जो 5 स्टार होटल के साथ उतर के आ रहे हैं। और पाइनियर होने के बहुत बड़े फायदे होते हैं, भविष्य में बहुत बड़े फायदे होते हैं। तो हमारा जो आज की डेट में काम है, हमारा काम है इन्वेस्टर तक पहुंचना। यानी इन्वेस्टर को एक ऐसी चीज देना, टाइम एक इनकम जनरेट होती हो। यूजर तो जब उसका वो बन के तैयार होगा तभी आएगा। और यूजर कैसे होगा, मैं आज की पीपीटी में आपको बताऊंगा। सो वेलोरा होटल, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑफ आरएवी, दैट इज द चैन ऑफ होटल्स, चैन ऑफ 5 स्टार होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनी ने आपकी एक नाम, जो कि विक्रम सर ने पूरा चूज करके, पूरा रिसर्च करके निकाला हमारे लिए, वेलोरा। यही ब्रांड नेम से हमारे आने वाले वक्त में जितने भी रिजॉर्ट्स एंड होटल्स आएंगे वो वेलोरा के नाम से आएंगे। आई थिंक इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो प्रगति से, और मतलब जहां तक मुझे है पता, वेलोरा, विक्रांत सर अगर आप मुझे करेक्ट कर पाए, वेलोरा मीन्स हैप्पीनेस एंड ग्रोथ, आई थिंक ऐसा कुछ। जी सर। हाँ, वेलोरा होटल जो हमारा ब्रांडिंग रहेगी आने वाले वक्त में, जितने भी रिजॉर्ट्स हमारे आने वाले हैं वो इसी पे आने वाले हैं। सो प्रियांशु, अगर आप हैं तो इसको आगे बढ़ाएं। वेलोरा होटल की शुरुआत जब आप ये सामने से देखेंगे, आप इसका फ्रंट आपको देख करके ही अंदाजा हो जाएगा सर ये क्या चीज होने वाली है। अच्छा देखिए, एक चीज मैं बताता हूँ, होता क्या है, नया व्यक्ति जो हमारे साथ एसोसिएट होता है ना, वो बहुत एक्साइटेड होता है। उसके अंदर सवाल कम होते हैं, विश्वास ज्यादा होता है, बिकॉज वो आया ही है। लेकिन जितने हम पुराने होते जाते हैं उसके अंदर सवाल ज्यादा, विश्वास कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कई चीजों को एनालाइज कर रहा होता है कि यार हम लोगों ने उतना कभी काम नहीं किया है जितना हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। सर, अगर मैं अपने जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ तुलना करूं हिंदुस्तान के अंदर, तो आप सबको मैं वादा दिलाता हूं, जितने भी 275 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सर एक भी ऑर्गेनाइजेशन आरएवी के आसपास भी नहीं है। केवल मैं इन टर्म्स ऑफ आपके टर्नओवर की बात नहीं कर रहा हूँ, टर्नओवर में मीलों आगे हमसे लोग होंगे, लेकिन बात कर रहा हूं मैं एथिक्स की, बात कर रहा हूं मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन की, मैं बात कर रहा हूँ कस्टमर के हमारे ऊपर बिलीव की, कि उन्हें ये पता है कि अगर आरएवी को पैसा दिया है ना सर, वो सेफ है। और मेरे हिसाब से, मेरे मेरे नहीं, ज्यादातर लोगों के हिसाब से मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बिलीफ यही, वो है फेथ, कि इनके पास गया है तो भैया पैसा मेरा सेफ है। हाँ, ग्रोथ के ऊपर देखेंगे क्या करना है। तो लोग हमारे साथ से बाहर नहीं जाते, कई लोग ट्राई भी करते हैं बाहर इधर उधर, वो वापस अपने पास ही आते हैं। तो वेलोरा के अंदर जो अभी आपने ये फ्रंट देखा, हम जहां चीज में बैक मार रहे हैं वो है डिलीवरीज, जो सर ने बताया कि अगले 2 साल में जो हम करने जा रहे हैं। तो ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये आपके अपने 5 स्टार होटल की
होने वाली है। अगले 5 साल में ये होटल फ्लोर पे होगा, और ये 5 साल धुलेरा के अंदर इतना ट्रैफिक लेके आने वाले हैं कि इस होटल की नाम से भी एक तो हम लोग जो करने जा रहे हैं वो काम भी, प्लस इसका जो लोकेशन है, मात्र एयरपोर्ट से मात्र पर, जो पूरे धुलेरा की सबसे प्रीमियम जगह है। ये बात आज से 3 साल, 3.5 साल, 4 साल पहले हम और तरुण जी चीख चीख कर बताते थे कि भैया सोच भी नहीं सकते तुम, अभी तुम्हारे दिमाग में एसआईआर के अंदर की बात चल रही है। लेकिन हम लोगों ने बहुत रिसर्च, जब तरुण जी, आई थिंक अजय जी साथ में थे, राजू जी साथ में थे, संजय जी थे, मैं था, विक्रांत सर शायद साथ में थे, और विक्रम भैया अभी थे शायद। तो हम सब लोग जब रिसर्च के लिए जा रहे थे तो बहुत सारी चीजें देखने को मिली। बहुत सी कंपनियां कच्ची रोड्स पे जा करके बहुत सारे काम कर रही थी, सस्ते दे रहे थे, लेकिन हम सब ने मिल करके इस फेदरा पीपली रोड को फाइनल किया था। तरुण जी का बहुत विशेष इसके ऊपर जोर था कि नहीं सर, ये होना चाहिए, भले ये 2 रुपए महंगी हो, अपने को इसमें जाना चाहिए। आज सर चैट जीपीटी और जेमिनाई से पूछेंगे ना, हम तो कुछ नहीं कहते, वो बताएगा कि धुलेरा एसआईआर के बाहर सबसे प्रीमियम जगह कौन सी है, फेदरा पीपली रोड। पूरे धुलेरा एसआईआर के अंदर वो प्राइस नहीं है जो आज फेदरा पीपली रोड का है, बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्टिविटी, लीगैलिटी, एमिनिटीज जो हम इसके अंदर देने जा रहे हैं। और उस फेदरा पीपली रोड का पहला 5 स्टार होटल आरएवी ग्रुप बनाने जा रहा है सर। आप इस बात के लिए भी क्लैप कर सकते हैं कि ये सोचा भी, बनाना तो बाद में है, सबसे पहले तो होता है किसी चीज को सोचना कि हाँ ये पॉसिबल है। तो सर ने ये सोचा कि हम ऐसा करेंगे, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। और वो 5 स्टार होटल की, अब मैं आपको फिजिबिलिटी पे भी आऊंगा। अभी हम केवल वो मुंगेरी लाल नहीं बनने वाले हैं कि यार हमने कुछ भी सोचा वो हो जाएगा। यही बातें कुछ समय पहले ना हम लोगों के लिए टीआरसी को लेकर होती थी। मेरे मित्र हैं, हमारे टीम में साथी हैं, वो कहते हैं सर कि आप 50 गज की एक यूनिट या 100 गज की एक यूनिट आप 1.5 करोड़ में दे रहे हो, यहाँ तो सर एकड़ों में जगह आती है, कैसे होगा। आज वो जब खुद जाते हैं तो हैरान होते हैं कि सर आपने वाकई वो कर दिखाया जो सोचा नहीं था। और वो उपज थी विक्रम सर के उस समय की सोच की, जब उन्होंने लैंड परचेज करना शुरू किया था। एक बात आप सब लोग जानते होंगे, जितने भी लोग वहां गए हैं, कोई भी आदमी ये निराशा लेके नहीं आया होगा यार ये क्या कर दिया। ये निराशा जरूर लेके आया होगा, यार काश मेरे पास भी 1.5 करोड़ रुपए होते तो मैं लेता है। लेकिन इस भाव से तो कोई नहीं आया होगा कि ये क्या कर दिया। और यही भाव आज की डेट में राजपथ एनक्लेव को लेकर के हर व्यक्ति आता है। या राजपथ एनक्लेव जैसा डिसीजन शायद ही किसी हमारे जैसे ग्रुप ने लिया हो, सब सस्ते में, आपके जो स्कीमो वाली कंपनी में, पता नहीं किस किस जगह पर लिया है। और उस राजपथ एनक्लेव के जस्ट अपोजिट 12,000 मीटर के प्लॉट के ऊपर लगभग 3 एकड़ लैंड में हम वहां लगभग 200 कमरों की यूनिट के साथ, लगभग 200 कमरों की यूनिट के साथ एक 5 स्टार होटल की प्लानिंग करके आए हैं, जिसके अप्रूवल्स, जहां तक मुझे उम्मीद है तरुण जी इसमें पूरी तरीके से कार्यरत हो चुके हैं। अगले 5 से 6 महीने में कंप्लीट अप्रूवल्स आपके सामने आ जाएंगे। और इसके जो ग्लिम्स आप देख रहे हैं, जो डिजाइनिंग है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आर्किटेक्ट के द्वारा जो की गई है, आपने, अगर कोई पुराने हैं, नए व्यक्ति तो देखिए पुराने लोगों के फेथ से ही आगे बढ़ेंगे, होगी। जब आप अवध सिटी का वो देखते हैं लेआउट, एज इट इज जैसा ब्रशर में हमने छापा था, सेम हमने डिलीवर किया है अवध सिटी के अंदर। देर सवेर हो सकती है, लेकिन डिलीवर हमने वही चीज की जो हमने कमिटमेंट किया था। तो जो आप अभी देख रहे हैं क्वालिटी को लेकर के या प्लान पास को लेकर हो सकता है, लेकिन जो हम करने जा रहे हैं वो एज इट इज यही होने वाला है। तो प्रियांशु एक बार बैक पे जाना, मैं जरा अपनी बातों में खो गया था। एक बार करते हैं इसकी जो लेआउट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग फिर से उसको देखें शुरू से, फर्स्ट पेज से। मैं एक्चुअली पीपीटी तक देख ही नहीं पाया, मैं बातों में ही चला गया। फर्स्ट पेज से जहाँ फ्रंट व्यू आया है उस पर आप एक बार लेके जाएंगे प्रियांशु, बेटर रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, सुनो, आपने मेरे को भेज दी है, मैं एक बार डाउनलोड करके देखता हूँ। मेरे यहाँ से ही अगर ये चल जाए तो और इजी हो जाएगा मेरे लिए, आपके लिए राकेश भी। जी, सिर्फ मेरा आप, एक रिक्वेस्ट है कि आप शायद ट्रेवल में हैं, आपकी वॉइस ना बीच हाँ बीच जी, में ब्रेक हो रही है। तो अगर पॉसिबल है जहां सिग्नल ओके। अच्छे मिल रहे हो तो थोड़ी देर के लिए आप गाड़ी उस साइड में रोक लें जहां सिग्नल कनेक्टिविटी अभी अच्छी अगर है। सिग्नल अच्छे हैं तो मैं रुक जाता हूँ अभी कहीं साइड में, अगर आपको लगता है कि सिग्नल अभी मेरे सही आ रहे हैं। ना, हाँ, अभी अभी परफेक्ट है, अभी परफेक्ट है। साइड में, ओके ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ प्रियांशु, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं एक मिनट देखता हूँ कि अगर मेरा स्लाइड शो प्रॉपर आ रहा है तो। प्रियांशु, आप स्क्रीन हटा दो शेयर से अपने।
मैं पहले मैं यहाँ पर वो देखना पड़ेगा, वहाँ सिग्नल आ रहे हैं नहीं आ रहे। मेरा शायद अभी ना वो डाउनलोड नहीं हो रही है ये। ओके, प्रियांशु आप ही स्क्रीन शेयर करो। करना पड़ेगा। प्रियांशु आप करो स्क्रीन शेयर। मिनट, जस्ट मिनट। राकेश जी, प्रियांशु ने कर दिया है। ओके। मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है स्क्रीन, आई है नहीं आई? नहीं, आपकी नहीं, प्रियांशु की आ गई है। ओके। सो अब इसको दोबारा से नए नजरिए से देखते हैं कि ये जो होने वाला है। एक बार, वैसे तो देखिए होता क्या ना, अपनी चीज पे चाहे वो कितनी अच्छी हो, पुराने लोगों को यकीन करने में थोड़ा समय रहता है। एक बार इसको आरएवी के जो लोग पुराने हैं ना, इसमें आरएवी की जगह टाटा का नाम लगा करके देखो, या ओबेराइज का नाम लगा के देखो, या आईटीसी का नाम लगा के देखो, और फिर उस नजरिए से देखना है इसे। फिर आपका नजरिया देखने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाने वाला है। ये ही हम बनाने जा रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि हम अपने ब्रांड के और अपने आप को हल्का करें, लेकिन आपको फिर भी बताता हूँ कि माइंडसेट काम कैसे करता है। सर ये आरएवी बनाने जा रहा है अगले 5 साल में, ये फ्लोर पर होगा। से हम टीआरसी को थोड़ा डिले है, लेकिन हम अपने आप को लेकर के चल रहे हैं। ये फ्रंट व्यू होने वाला है फेदरा पिपली मेन हाईवे एयरपोर्ट रोड से। जब आदमी गुजरेगा ना सर, वो यहीं रुकेगा। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा रुकने का, क्योंकि इसके नीचे हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे फूड कोर्ट लेकर के आ रहे हैं, जहां पर एक जाने वाले और नॉर्मल राहगीर जो है वो अपना खाना वाना खा सके। और स्टे के लिए तो फिर ये अपने आप में अपने जो होने वाला है आने वाले समय में 5-7 सालों में, जितने सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री, जितनी भी आपकी डेटा सेंटर्स की फैक्ट्री, जितनी भी मोबाइल्स की, लैपटॉप्स की, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, उनके जितने भी अच्छी क्लास के लोग हैं, उनके लिए सबसे सुलभ साधन, सबसे आसानी से पहुंचने की जो जगह होने वाली है, वो वेलोरा आ रही है। ये होने वाला है मात्र एयरपोर्ट से 10 से 12 मिनट की दूरी पर। इसके ऊपर अब चलते नहीं सर, नेक्स्ट प्लीज। प्रियांशु नेक्स्ट। प्रियांशु चल रहा है अभी। नेक्स्ट। राकेश जी, मुझे ये दूसरों आप को तो देख रहे नहीं हैं। पता, जब मैं देखता हूँ तो मुझे तो वाव फीलिंग आती है। जो आप पूछना चाह रहे थे ना, इसको देखते ही ना वाव आता है बाकी अंदर लोगों से। की तो क्योंकि वॉइस म्यूट कर रखी है हमने। अब आप इसको जी। देखें कि हम लोग अगर इसके टॉप है, और कि इसके लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जो मैं माइंडसेट की बात कर रहा था, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो 5 स्टार होटल को एंजॉय नहीं करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो लोग हमें अपग्रेड कर रहे हैं आरएवी के साथ, वो लोग जाते भी हैं, और प्लस आरएवी के ट्रिप्स जो जाते हैं उनसे हम लोग महसूस कर पाते हैं। लेकिन जब भी आपको इस तरह के प्रोडक्ट की सेल्स में आना है, तो आपको उस तरह की फीलिंग में आना पड़ेगा कि यार लोग क्या देखते हैं एमिनिटीज में, और वो फिर ना हल्के में नहीं जा सकते। वो कुछ भी हो जाए, वो ढूंढ कर जाएंगे उसी जगह पर जहां पर उन्हें वो सारी एमिनिटीज मिल रही हैं, और वो प्राइस नहीं देखते। अपर बॉडी के लिए या अपर क्लास के काम करने के लिए सबसे अच्छी चीज पता है क्या होती है दुनिया में? कि वहां पर प्राइस टैग खत्म हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आप लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए काम कर रहे हैं, उसको चाहिए अच्छी चीज बिना पैसे दिए। लेकिन अपर क्लास को चाहिए बेहतरीन चीज पैसे पे बात नहीं की। आज हम जो इसको देने जाए वो एज एन इन्वेस्टर दे रहे हैं, जो हमारे ऐसे लोग लेंगे। लेकिन इसको इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे, इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए सर। हजारों लाखों करोड़ों के। सर नेक्स्ट प्लीज। इसके कुछ ग्लिम्स आप फिर से देखें। प्रियांशु आपकी तरफ से डिले है। मैं चाहूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, लेकिन मैं इसको कंक्लूड करूंगा। ये इसका रिसेप्शन सेंटर रहने वाला है, सेम इसी हाइट में। आप इसको फील करना है, देखना नहीं है, फील करना है। नेक्स्ट। वाओ। नेक्स्ट। ये लॉबी एरिया है सर। ये आपके रूम का रहेगा। एक पीछे सर, एक पीछे। जो हम लोग आपको रूम सेल कर रहे हैं, जो सबसे छोटा रूम का साइज रहने वाला है 540 स्क्वायर फीट का, ये आपको फुल्ली फर्निश्ड, ऑल फर्नीचर, ऑल इलेक्ट्रिक आइटम्स, एवरीथिंग विल बी देयर। ये सब आपको मिलेगा। नेक्स्ट। एसी, फ्रिज, बेड, काउच, एवरीथिंग। और ये अलग अलग साइज में होने वाले हैं सर। प्लीज नेक्स्ट। आते नहीं आगे। नेक्स्ट प्लीज। कम ऑन आगे। ये वहां का रेस्टोरेंट, प्लस जो इसमें साइज होने वाला है एग्जीक्यूटिव रूम का 540 स्क्वायर फीट में, लगभग यूनिट इसकी 170 के आसपास होंगी। इसमें एक आपका जो, जैसे आप एंटर करेंगे, एंटर में आपको एक लेफ्ट हैंड साइड में टॉयलेट रहेगा, और उसके बाद आपका बेड और एक्स्ट्रा बेड के लिए जगह और कंप्लीट फर्नीचर। ये आपका सबसे
छोटा और सबसे ज्यादा नंबर में जो रूम होने वाला है वो है। नेक्स्ट, ये इससे थोड़ा सा बड़ा साइज, 793 स्क्वायर फीट का। इसमें कुछ एडिशनल जगह होती है, यहाँ पे काउच रहता है और कुछ चेयर्स वगैरह रहती है। नेक्स्ट, ये 5 स्टार कैटेगरी का बिजनेस होटल है और टीआरसी हमारा 5 स्टार कैटेगरी का रिजॉर्ट है। एंड स्वीट जो बड़े रूम जो होते हैं वो हर फ्लोर पे एक ही होता है ज्यादातर। तो ये साइज रहेगा 2112 स्क्वायर फीट का। इसमें आपका बेडरूम रहता है, लिविंग रूम रहता है, टॉयलेट रहता है और किचन रहता है। मैं आपको बता दूं, नॉर्मली जो इस तरह के स्वीट होते हैं 5 स्टार के, उनके रेंटल जो शुरू होते हैं वो 50,000 प्लस से स्टार्ट होते हैं। लगभग 50,000 रुपए का रेंट रहता है। फिर भी आप इसको 35 से 40,000 पकड़ के चलिए, 50,000 के आसपास रेंट रहता है। नेक्स्ट, एंड दिस द प्रेसिडेंशियल सूट। प्रेसिडेंशियल सूट जो होते हैं ये ज्यादातर कंपनीज के सीईओज वगैरह के लिए होते हैं, जो आते हैं रुकते हैं और 2-3 दिन के लिए चले जाते हैं। इनके रेंटल 1 लाख रुपए से भी ऊपर तक भी जाते हैं। ये लगभग 5,000 स्क्वायर फीट का आपका कंप्लीट बेडरूम, आपका बाथ वगैरह है। सो वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ, राकेश जी के सिग्नल चले गए तो मैं आगे कंटिन्यू यहाँ से कर लेता हूँ। तो ये प्रेसिडेंशियल आवाज स्वीट है नहीं आ अपना। रही है सर अभी? हाँ राकेश जी, आप आई थिंक मैं और जगह ढूंढता हूँ बढ़िया वाली। अभी मैं जहाँ रुका था वो आई थिंक नदी के किनारे की जगह थी। ओके, प्रेसिडेंशियल स्वीट अभी आपके अभी सामने है। अभी अभी आ पा रही है मेरी आवाज? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हम ये थोड़ा नदी से बाहर निकले ना, अक्षरधाम की तरफ चलते हैं। सो प्रेसिडेंशियल स्वीट आप ये देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सर, प्रियांशु नेक्स्ट जी, स्क्रीन पे आएंगे। नेक्स्ट, थर्टी एट जो कि 700 स्क्वायर फीट के आसपास थे। स्वीट रूम राकेश जी वॉइस ब्रेक हो रही है। फाइव आप अगर थाउजेंड स्क्वायर फीट अक्षरधाम का। की तरफ है ना, तो आप थोड़ा सा और आगे निकलेंगे अपने गीता जी, उसकी ब्रिज की तरफ, तो वहां सिग्नल प्रॉपर आएंगे। तो हमसे ना नीचे लेकर के इधर, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो गांधीनगर में सिग्नल नहीं आते। इधर लीजिएगा तो और आप चाहें तो आप अपना कैमरा ऑफ कर क्लियर सर, आप लीजिए। कंटिन्यू करें मेरी हाँ आवाज। सर, आप कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, सो राकेश जी, थोड़ा सा आप ना एक तो कैमरा बंद कर दीजिए। क्या अब आवाज आ पा रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। ओके, जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट इसके आगे इधर से प्रियांशु नेक्स्ट। ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की अगर मैं, फुल्ली फर्निश्ड जो स्वीट रूम मिलता है उसकी कॉस्ट है लगभग 65 लाख रुपीज। 65 लाख रुपए में आपको ये फुल्ली फर्निश्ड रूम मिलता है। जो कि आपको, अगर आप अभी, आप में से करीब 287 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चैट जीपीटी या जेमिनाई का ऑप्शन अगर आपके पास है, इसको ओपन करें और ये देखें कि एक 5 स्टार होटल का रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम के अंदर में किसी रूम का जो प्राइस होता है वो कितने रुपए स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और कितने रुपए स्क्वायर फीट तक जाता है। अभी भी आप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आए उसे आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैंने ये रिसर्च किया है, जहां पर सबसे मिनिमम प्राइस जो कि 4 स्टार से कम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो 10 से 12 हजार रुपए स्क्वायर फीट से शुरू होते हैं। और 5 स्टार कैटेगरी में ये 30 हजार से 40 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक रेट जाता है। और अभी अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो आज की डेट में प्राइस है वो लगभग 12 हजार रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास आता है। तो ये बिल्कुल बेसिक रेट के ऊपर हमारी स्टार्टिंग है एज एन इन्वेस्टर। अब ये देता क्या है आपको सर? प्लीज नेक्स्ट। वाई धुलेरा, मेरे ख्याल से इसके बारे में बताने की मुझे अब आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट,
धुलेरा एक दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन रहा है। इंडिया की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, इंडिया के टर्नओवर को, जीडीपी को बढ़ाने के लिए इसमें सबसे बड़ा योगदान आने वाले 10 सालों में जो होने वाला है वो धुलेरा का होने वाला है। नेक्स्ट सर। टाटा ऑलरेडी सेमीकंडक्टर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्लान कर चुके हैं। इसके अलावा लार्ज स्केल के बहुत सारे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स वहां पर आ रहे हैं, जिसमें दो इंडस्ट्री बहुत मेजर हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और आपका डेटा सेंटर के लिए। डेटा सेंटर अभी तक इंडिया में स्थापित नहीं होते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसकी डिमांड पूरी दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। और ये दोनों ही यूनिट्स या ये दोनों ही इंडस्ट्री ऐसी हैं कि इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी इंडस्ट्री। जैसे सेमीकंडक्टर जब बनता है तो उसके अगल बगल में ही इलेक्ट्रिकल आइटम्स की फैक्ट्रीज लगती हैं, वहीं लैपटॉप्स की भी, वहीं मोबाइल्स की भी, वहीं एलईडीज की भी। ये सब अपने आप में एंसिलरीज हैं उसकी, सेमीकंडक्टर की। इसके अलावा डिफेंस के बहुत सारे कॉरिडोर्स वहां पर बन रहे हैं। फार्मा तो ऑलरेडी अहमदाबाद का एक बहुत बड़ा काम रहा है, तो फार्मा की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज धुलेरा की तरफ जाने की तैयारी में है, बिकॉज धुलेरा में इंडस्ट्रीज को अगले 25 साल के लिए बिजली की जो सप्लाई दी जा रही है वो मात्र 2 रुपए पर यूनिट पे दी जाने वाली है, तो ये एक ऑलमोस्ट फ्री बराबर है। तो ये लगातार जब इंक्रीज होंगी आपकी इंडस्ट्रीज, तो वर्कफोर्स आएगी, वर्कफोर्स जॉब आएगी तो सर पॉपुलेशन को रहने के लिए जगह चाहिए। तो वहीं रहने के लिए जब जगह चाहिए होगा तो सर उसी आबादी को रेस्टोरेंट्स चाहिए, होटल्स चाहिए। उसी के लिए सबसे बड़ा जो काम हम करने जा रहे हैं अपनी प्लॉटिंग के अलावा, वो ये 5 स्टार होटल बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट सर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग 10 से 35 लाख जॉब क्रिएट होनी है अगले 10 से 15 सालों में। नाउ द हॉस्पिटैलिटी अपॉर्चुनिटी। फिर से मेरी शुरुआती बात को याद रखिएगा सर, माइंडसेट सबसे बड़ा काम करेगा। अगर आपका माइंडसेट उससे नहीं कनेक्ट कर पाएगा, अगर वो एक जगह अटका रहेगा कि नहीं भाई मुझे तो आप प्लॉट लाके देते रहो, मैं उसी में कंफर्टेबल हूँ। बहुत सारे लोगों का तो माइंडसेट एक्चुअल में वो 500 रुपए स्क्वायर फीट के बाद से ही अटक गया है। वो 1200 को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। सेल करते वक्त हमें इस चीज का ध्यान करना है, हम 500 रुपए स्क्वायर फीट वाली चीज 1200 में नहीं बेच रहे हैं। हम जो 2035 में 10,000 रुपए स्क्वायर फीट की बिकेगी वो 1200 में दे रहे हैं। तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि आप जो चीज दे रहे हैं वो किस प्राइस पे दे रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो हॉस्पिटैलिटी की डिमांड क्रिएट करती है, क्योंकि जितने भी लोग इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आते हैं हाई क्लास के, उनको रुकने की जगह चाहिए। एज इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट एक्टिविटी एक्सपेंड्स, जैसे जैसे वो बढ़ती है, द रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिटी एकोमोडेशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। अगर आप देखेंगे कि गुड़गांव के अंदर इतने अच्छे अच्छे होटल्स का निर्माण, 5 स्टार होटल्स का निर्माण, उसका बेसिक कारण ये है कि अगल बगल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, इन सबको उसकी जरूरत पड़ती है और वो भरे रहते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी की डिमांड लगातार बढ़ने वाली है, और जो फाइनर है वो अपने आप में इसको सबसे ऊपर लेकर के चलेगा। नेक्स्ट सर। प्रियांशु। नाउ पोटेंशियल डिमांड सेगमेंट की बात करता हूं तो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, एम्प्लॉयज, बिजनेस विजिटर्स, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स, प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रियल डेलीगेट्स, इन सब का वहां आना है। एयरपोर्ट रिलेटेड ट्रेवलर्स, जितने भी एयरपोर्ट से सफर करने वाले हैं उनको आसपास तो रुकने के लिए जगह चाहिए होती है, और लॉन्ग स्टे करने वाले कॉर्पोरेट गेस्ट। ये लिस्ट है जो इस तरह के होटल के इस्तेमाल करते हैं। पोजिशन योर इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोफेशनली मैनेज हॉस्पिटैलिटी एसेट। अब आपको अपने निवेश को किसी प्रोफेशनल हॉस्पिटैलिटी मैनेज करने वाले के साथ रखना है, और फिर आप देखिए जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। नेक्स्ट। अब प्रीमियम होटल रूम एक स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू स्टार्ट हो रही है हमारी 12,000 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास से, तो 540 स्क्वायर फीट का हमारा लगभग 65 लाख रुपए की यूनिट बैठती है। एंड इट इज फुल्ली फर्निश्ड डिलक्स रूम। जाइए, रहिए आराम से। नेक्स्ट। अब एक आपको नॉर्मल सा मैं आंकड़ा बताता हूँ, बिना आंकड़ों के, बिना इलस्ट्रेशंस के, बिना कंपैरिजन के क्लाइंट के साथ अगर आप बैठेंगे, इसको कहते हैं बिना जानकारी के आप क्लाइंट के साथ बैठेंगे, तो क्लाइंट के साथ आप अपनी बात को पूरी तरीके से नहीं रख पाएंगे। एवरेज रूम टैरिफ की मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ, 5 साल बाद की नहीं, इसको बनने में भी 5 साल लगने हैं। आज की डेट में अगर आप बात करते हैं किसी भी 5 स्टार होटल की, अभी आप रिसर्च करें, मिनिमम प्राइस किसी भी डिलक्स रूम का 7,000 रुपए से कम में नहीं। 7,000 रुपए आपको, 5 स्टार की बात कर रहा हूँ सर, 4 स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ।
जैसे ही आप हल्की सी अपनी वो कम करते हैं क्वालिटी, वो 4 स्टार कैटेगरी में आता है, वो रूम आपको 5,000 में मिल जाएगा। लेकिन 5 स्टार कैटेगरी 7,000 रुपये से कम में नहीं है, ईयर 1 आज की बात में कर। और अगर ये आज की डेट में केवल 50% ऑक्यूपेंसी करता है, तो पूरे साल में आपको एक रूम जो है वो लगभग 12,78,000 रुपये का प्रोडक्शन करके देता है। कैलकुलेट कीजिएगा कि अगर 365 में से 180 नाइट वो अगर प्रोड्यूस कर रहा है 7,000 के हिसाब से, तो लगभग एक रूम 12,78,000 रुपये का प्रोडक्शन करके आता है। बनने में 5 साल लगने, इन 5 साल में इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन के दौरान इस रूम का जो आपका रेंट है वो लगभग 9,000 के आसपास जाएगा, जो आज 5,000 7,000 में चल रहा है। और ऑक्यूपेंसी जैसे जैसे वहां पर डेवलपमेंट होगा, ऑक्यूपेंसी का रेशो बढ़ता चला जाएगा। 70% ऑक्यूपेंसी में आते आते वो आपको एक साल के अंदर एक रूम लगभग 23 लाख रुपए का प्रोडक्शन करके देगा। ये ज्यादा नहीं है, बहुत नॉमिनल है। 23 लाख रुपए का प्रोडक्शन करके देगा वो रूम जो आपने 65 लाख में परचेज किया था। लेकिन अब 23 लाख का 23 लाख तो आपका नहीं है, क्योंकि इसमें से ऑपरेशनल कॉस्ट भी जानी है। नेक्स्ट पे आइए, वो ऑपरेशनल कॉस्ट जाएगी प्लस जो हॉस्पिटैलिटी है वो अपना खर्चा लेगी। अगर आपके पास इसका 40% मात्र फ्रॉम होटल रेवेन्यू टू इन्वेस्टर इनकम की अगर बात करता हूं, तो ग्रॉस रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रिटर्न। इन्वेस्टर का रिटर्न ग्रॉस रेवेन्यू के बराबर नहीं होगा। द प्रोजेक्टेड 23 लाख ईयर 5 रूम जो 5वें साल में आते आते जो रेवेन्यू है, वो केवल रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रॉस रेवेन्यू का। अगर इसका मेंटेनेंस हम हटा देते हैं लगभग 20% का, और 50% शेयर चला जाता है हमारे हॉस्पिटैलिटी को, हमारे इन्वेस्टर के पास आता है लगभग 40%, एंड दैट इज इक्वलेंट टू 9.2 लाख। और ये मैंने बेयर मिनिमम, सबसे ज्यादा मिनिमम होंगे इसमें एक्सपेंसेस में जाते हैं, स्टाफ एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, हाउस एक्सपेंसेस, होटल मैनेजमेंट की जो ब्रांड फीस जाती है वो, इसके अलावा आपका मेंटेनेंस, रिपेयर्स वगैरह, इन सब को हटाने के बाद 40% आपके पास हमारा जाता है टोटल ग्रॉस रेवेन्यू का, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9.2 लाख। दैट इज नॉट गारंटी, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 9.2 लाख। और अब अगर आप इसको अपने 65 लाख के, नेक्स्ट पे आइएगा, अगर इन्वेस्टमेंट से कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट 14.2% पर एनम रेवेन्यू, जो कि आज की डेट में किसी भी रेंटल प्रॉपर्टी से आने वाले 3 से 4% ईयरली रेंट से लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा है। मतलब इसके अगर हम वर्स्ट सिनेरियो पे भी बात करते हैं, तो ये लगभग 12 से 15% आपको आज के इन्वेस्टमेंट पे देने की बात करता है। नेक्स्ट, सबसे मिनिमम डाउन केस की मैं बात करता हूँ कि हमारी जो ऑक्यूपेंसी है वो 70% ना रह के अगर 50% भी रहती है, तो भी लगभग 8 से 10%। अगर ये हमारी 70% के आसपास रहती है, तो लगभग 12 से 15%। और अगर ये ऑक्यूपेंसी लगभग 85% के आसपास रहती है, तो 16 से 19% सालाना रिटर्न ये देने की ताकत रखता है। नेक्स्ट सर। और इसके साथ साथ, ये तो केवल रिटर्न्स की बात हुई, आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो लगातार हर साल अगर मात्र 8% की गति से भी अगर बढ़ती है, तो आने वाले 5 साल में इसकी कीमत लगभग लगभग 95 लाख रुपए से ऊपर जा चुकी होती है। और अगर ये 10% की गति से बढ़ती है, तो लगभग लगभग 1,05,00,000 के आसपास इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन पहुंच चुकी होती है। तो ये एडिशनल बेनिफिट है आपका। और वैसे भी प्रॉपर्टी का जो कैलकुलेशन, इस तरह की प्रॉपर्टी जो रेवेन्यू शेयरिंग की होती है, ये कैलकुलेशन मैक्सिमम 5% के होती है। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी आपको साल का 10 लाख रुपए कमा करके दे रही है, तो उसकी कीमत जो मानी जाएगी वो लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास मानी जाएगी, जो साल का 10 लाख कमा के देगी। तो वो बिल्कुल अलग सिनेरियो है। अभी जो मैंने आपको चैट जीपीटी से एक होमवर्क देने के लिए कहा था, पता नहीं किसी ने किया नहीं किया, ये मैंने खुद करके इसमें लगा दिया है। थैंक यू प्रियांशु। कि आज की डेट में एक अपर मिड स्केल का 4 स्टार कैटेगरी में जो होटल रूम रेंट है, तो सॉरी, जो होटल के रूम का प्राइस है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए स्क्वायर फीट से 15,000 रुपए स्क्वायर फीट है। और आपको मिल रहा है हमारे यहाँ से केवल 12,000 रुपए स्क्वायर फीट में 5 स्टार कैटेगरी का, जो कि इसका सबसे नीचे वाला प्राइस है। 30,000 टू 50,000, जैसे मैंने कहा, एक्चुअल प्राइस तो इसका लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास। नेक्स्ट सर। ना द इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, वाई कंसीडर दिस अपॉर्चुनिटी। आप 65 लाख रुपए में एक हॉस्पिटैलिटी एसेट ले रहे हैं, जो कि एक इमर्जिंग ग्रोथ डेस्टिनेशन धोलेरा के अंदर है। ये आपको
पोटेंशियली लगभग साल का 12 से 15% के रिटर्न देने की ताकत है। आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ बहुत हाई जाने की संभावना है। और धोलेरा का इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, वो यहाँ पर फुटफॉल को लगातार, और ये मैं मिस कर गया, ये सिर्फ धुलेरा के लिए नहीं है, क्योंकि हमारी जो लोकेशन है वो धुलेरा और लोथल के बीच में आती है। तो यहाँ तो लोथल का भी लाखों लोगों का ट्रैफिक हमारे यहाँ पर आने वाला है। नेक्स्ट सर। अगर मैं ये सब मैं डिटेल दे चुका हूँ, नेक्स्ट पे आइए। ओके, इसमें दो मेजर चीजें आपके पास आई। एक तो रेगुलर इनकम प्लस आपका कैपिटल एप्रिसिएशन। आप इसकी जो फाइनल, मैं आपको पोजीशन बताता हूँ कि जो प्रोडक्ट मैंने अभी आपको 65 लाख का बताया है, वो अभी इनॉग्रल में आपको मिल रहा है मात्र 49 लाख रुपीज के अंदर। सिर्फ 49 लाख रुपीज में वो रेवेन्यू शेयरिंग की अगर मैं अब बात करता हूं, कि जो 65 लाख में मैं 9 लाख रुपए की बात कर रहा था, तो लगभग 14% का आपका रेवेन्यू आ रहा था साल का। अगर आपको आज वो 49 लाख रुपीज में मिल रहा है, तो लगभग लगभग आपको ईयरली 20% रेवेन्यू आने वाले 5 साल के बाद ये देने की ताकत रखता है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात और भी है कि शुरू की कुछ यूनिट्स के ऊपर हम लोग आपको, जब तक ये बन के तैयार होगा, तब तक आपको पहले दिन से 9% का एनुअल रिटर्न एश्योर कर रहे हैं। यानी कि 5 साल जिसको बनने में लगेंगे, इन 5 साल में लगभग 45% पैसा आपका वापस आ चुका होगा। और जब ये बन के तैयार होगा, 15 नाइट आपको लाइफ टाइम हर साल फ्री होंगी, यानी लगभग 1.5 लाख रुपए की वैल्यू आपको हर साल इसके अंदर फ्री होगी। तो ओवरऑल जब आप इस तरह के प्रोडक्ट की ऊपर बात करते हैं, तो सबसे पहला होता है अपने फंड को एक ऐसी जगह पार्क करना जहां आपको दो बेनिफिट एक साथ मिले। आपका कैपिटल का एप्रिसिएशन और आपका एक रेगुलर रेवेन्यू इनकम, जो कि ना सिर्फ हमारे बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन्स तक को लगातार बेनिफिट्स देता रहे। और ये क्रम यहाँ नहीं रुकने वाला, ये पहला है हमारा इस तरह का धुलेरा में। जैसे जैसे हम लोगों को वहां पर डिमांड्स बढ़ती हुई दिखाई देगी, हो सकता है कि हमें धुलेरा में ही अपने और होटल्स प्लान करने हो। तो जितने भी लोग धुलेरा में काम कर रहे हैं, एक स्केल अपने आप को आगे बढ़ाइए। अपने आप को जहां तक हम लोग लेके चल रहे हैं उस काम को तो हमें करते ही रहना है, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को अब कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर भी एंटर करना है। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। मेरे ख्याल से मेरे सिग्नल्स भी कुछ वीक चल रहे हैं, तो थैंक मैं यू सो चाहूंगा कि मच राकेश जी। आई थिंक सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं राकेश जी के लिए, डिजिटल क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि राकेश जी ने ट्रैवल के बीच में आप सब लोगों को बताया। और बहुत से चैट बॉक्स पे मैं देख रहा था, बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ सवाल डाले हुए हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा टेक्निकल होस्ट से, ठीक है ना। तो जैसा पहला सवाल है कि क्या ये 49 लाख रुपीज जो भी आ रहा है ना, क्या ये हमारा ऑल इंक्लूसिव है? डेफिनेटली अभी के लिए ये ऑल इंक्लूसिव है, सिर्फ जीएसटी आपको एडिशनल पे करना है। तीन चीजें अभी जो राकेश जी ने आपसे कहा, एश्योर्ड रेंटल, टिल ऑपरेशनल, जो हम टिल पोजेशन की बात कर रहे हैं, वो 9% है अभी के लिए। बाद में क्या होगा? डेफिनेटली इससे कम होगा। दूसरी चीज, जो 65 लाख रुपए पे इलस्ट्रेशन राकेश जी ने दिखाई, वो अभी 49 लाख रुपीज पे है। अब ये किस दिन हम इसको बंद करेंगे, ये टोटल कंपनी के इन्वेंट्री और कंपनी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग है। तो अभी ऑल इंक्लूसिव 49 है, सिर्फ आपको इसमें जीएसटी एडिशनल पे करना है। तो पहला तो सवाल ये हुआ जो दो तीन लोगों ने पूछा था। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा टेक्निकल होस्ट से कि जिन लोगों के भी कुछ सवाल हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो हैंड रेज करें। और अभी पंकज सिंह जी का मुझे हैंड रेज दिखाई दे रहा है, तो अगर वो पूछना चाहते हैं तो टेक्निकल होस्ट उन्हें अनम्यूट करें। प्रियांशु। ओके, सवाल आया है जीएसटी परसेंटेज। अभी गुजरात में जीएसटी कॉमर्स, एक्चुअल में यूपी में कॉमर्शियल के ऊपर 18% है। और अभी जो हमने वहां के लिए प्लान किया है, अभी हमने जो भी लोगों ने बुकिंग कराई थी, अभी हमने उनसे एट द रेट ऑफ, एम आई राइट, अगर राकेश जी 6% हमने यस वो सर, यस लिया सर, है। 18% ही है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन हम लोगों ने 6% पे ही सिक्स लॉक किया। परसेंट लिया है, ठीक है ना।
अब वो 6% आपको पे करना है, लेकिन जो जीएसटी का बिल होगा वो आप जब देखेंगे उसे तो वो 18% होगा, बाकी का कुछ इनपुट है और कुछ कंपनी का उसमें शेयर है। पंकज जी का कोई सवाल था? मुझे लगता है हैंड रेस हट गया है। आप में से किसी और का कोई सवाल? कुछ रूम 49 लाख का मिलेगा, कौन सा पेमेंट रूम? प्लान के लिए ओके, पूछा है किसी ने, पेमेंट प्लान के लिए पूछा किसी ने। पेमेंट प्लान देखिए, अभी जब भी आप इस तरीके के सॉफ्ट लॉन्च में जाते हैं तो पेमेंट प्लान आपको पूरा देना है। ये जो एआर शुरू होगा, एश्योर्ड रेंटल शुरू होगा, वो 100% पेमेंट के ऊपर होगा। ठीक है ना? इसमें हम सेकंड प्लान को और प्लान कर सकते हैं जो टाइम लिंक्ड प्लान होगा, लेकिन उसके अंदर एआर नहीं जाएगा। तो अगर आप में से कुछ लोग निवेशक ऐसे हैं लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं कि भाई लोकेशन में इतना अच्छा रहेगा, तो हम आपके लिए कस्टमाइजेशन के तौर पर सेकंड प्लान का ऑप्शन और कर देंगे कि जहां पर आपको लेकिन एश्योर्ड रेंटल नहीं आएगा। एश्योर्ड रेंटल जो आ रहा है, जो 9% हम कमिट कर रहे हैं पोजेशन तक, वो हम कमिट कर रहे हैं सिर्फ डाउन पेमेंट के केस के लिए। दूसरा प्लान सर उसका है। सर कितने दिन में पेमेंट? आपके पास अगर पैसा है तो आज ही पूरा चेक काट दीजिए। और मेरे जितने एसोसिएट पार्टनर यहाँ बैठे हैं, मैं उनको एक सजेशन देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग हमारे बिजनेस का हिस्सा हैं। पता नहीं क्यों हमें 50 लाख की भी प्रॉपर्टी हम किसी को बेच रहे होते हैं और उसकी जेब में पैसा होता है और हम मांगते हैं, वो कहते हैं कितना पैसा दूं, तो आपका तो 1 लाख का चेक काट दो। जो सबसे खतरनाक स्थिति है आपके बिजनेस के लिए और उस इन्वेस्टर के लिए भी। आपसे आपका इन्वेस्टर पूछ रहा है सर कितना पेमेंट देना है, और उसने अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी ली है तो सर पूरा पेमेंट देना है। अगर उसने पेमेंट प्लान कैश डाउन में लिया है कि सर 49 लाख रुपीज का चेक कटना है, यार अच्छा अभी तो मेरे पास इतना नहीं है, मैं अरेंज करूंगा। ओके सर, अभी कितना है? सर 25 लाख है, 25 लाख का काट दीजिए। तो एक्चुअल में चैलेंज हम लोगों के अंदर है ये, कि हमें कितना पैसा मांगना है। हम 1 लाख ही मांगेंगे, टोकन मनी 1 लाख होता है। अरे साहब, ये किसने कहा टोकन मनी 1 लाख होता है? आप राकेश जी से पूछिए। मेरे यहाँ व्योमेश मुझे दिखाई दे रहे हैं, व्योमेश हमारे एक एसोसिएट है, इन्होंने अपने लिए स्टूडियो लिया। इन्होंने मुझसे कहा सर कितने दिन में पेमेंट देना है? मैंने कहा दिन क्या होता है, अकाउंट में पैसा कितना है? कह रहे सर पूरा है। मैं कहा चेक काटो 20 लाख का। मैंने बोला और उन्होंने 20 लाख का चेक काट दिया। राकेश जी ने पता नहीं कितनी क्लोजिंग ऐसे की हैं। अब मैं उनसे कहता कि 1 लाख का दे दो अभी, फिर 1 महीने में दे देना, क्यों? अब उन्होंने इमीडिएट पेमेंट दिया, उनकी ईओआई इमीडिएट आ गई। तो मेरा सजेशन क्या है, पेमेंट कितने दिन में देना है सर? 1 महीना लास्ट डेट है सर, आज देना है पेमेंट। ईओआई भी और हमारा कमीशन भी तुरंत आ गया। डेफिनेटली। किसके लिए अपन काम कर रहे हैं? इसके लिए काम कर रहे हैं बॉस। ठीक है। सो पहली चीज। दूसरा ये आया कि क्या इसका फिजिकल ब्रोशर आएगा? सर डेफिनेटली जब लॉन्च हो जाएगा तो फिजिकल ब्रोशर भी आएगा, लेकिन सॉफ्ट लॉन्च में कोई फिजिकल ब्रोशर नहीं आएगा। जैसे ही हम डिजिटल टूल के जरिए अभी काम कर रहे हैं, ये उसी तरीके से होगा। एनीथिंग एल्स? सर रेंट के लिए आया है कि क्वार्टरली होगा, मंथली तो ईयरली है? ईयरली सर। हमारा एज ए ग्रुप, आप लोगों को अब जितने भी हमारे नए एसोसिएट पार्टनर्स हैं, आप सोच लीजिए, हम जो भी एश्योर्ड रेंटल की कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो एनुअल होता है सर। एक कंफ्यूजन मेरी मीटिंग की वजह से क्रिएट हो गया है कि हम लोगों ने 50-50% प्रॉफिट शेयरिंग कहा था, और जी। मैंने जब रजिस्ट्रेशन बनाया तो 40% बनाया, तो वो एक्चुअली नेट का ग्रॉस का मैं बताया मैं था। मैं मैं समझा देता हूं। हाँ, वो हाँ मुझे बिल्कुल। लग रहा था। देखिए हाँ होता क्या है, जैसे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर जो एक्सपेंसेस हैं वो नियर अबाउट होटल रूम्स में नियर अबाउट 20% होता है। तो 40% उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि भैया दो शेयर पार्टनर हैं, जो प्रॉफिट आएगा नेट 50 उनका 50, तो 10% आपके में से कम हो गया, 10% उधर से कम हो गया। तो आपके पास जो शेयर आया, तो डोंट बी कंफ्यूज। अगर 20-23 लाख रुपए कोई रूम निकाल रहा है तो उसका 20% आप एक्सपेंस हटा दीजिए, जो नेट प्रॉफिट निकल के आया तो वो निकल के आएगा। 100 रुपए में से 20 रुपए हटा देंगे तो 40 आपका, 40 ऑपरेटिंग पार्टनर का। गगन जैन जी का सवाल था, तो मेरे ख्याल से गगन जी क्लियर हो गया होगा, अगर कोई नहीं क्लियर होगा तो कर दीजिए। ओके ओके। तो गगन जी लोन को हमारे लेकर बहुत अच्छे इन्वेस्टर और बहुत अच्छे एसोसिएट पार्टनर जो इमीडिएट डिसीजन लेना। चलिए, आप में किसी से का किसी और मित्र का कोई सवाल? लोन को इस लेकर के सवाल आया है, इसमें लोन मिलेगा या नहीं?
जी। सर, किसी ने पूछा है कि इस पे लोन मिल जाएगा क्या? ओके, वेरी गुड। सर, अभी लोन नहीं मिलेगा। पहली चीज, अभी तो कोई मतलब ही नहीं, सॉफ्ट लॉन्च है। जब लीगल हो भी जाएंगे, कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगा, तो सबसे पहले एक चीज समझिए, रियल एस्टेट में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर तब तक लोन नहीं मिलता है जब तक उसका स्ट्रक्चर पूरा ना खड़ा हो जाए। और जब स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो जाता है तब भी मात्र 50% का लोन मिल सकता है। एक सवाल रेरा को लेके आया है, रेरा कब तक आ जाएगा? रेरा कब तक है? राकेश जी ने आपको बताया है, विद इन 5 to 6 मंथ हम कंप्लीट लीगल्स के साथ आएंगे। यहाँ लैंड 100% कंपनी के नाम में रजिस्टर्ड है। अभी 2 दिन पहले हम एडवाइजरी में तरुण जी के साथ थे, तो तरुण जी ने 2-3 चीजों का वो लेके, और अभी आई थिंक तरुण जी अभी स्क्रीन पे होंगे, तो मैं 2 मिनट के लिए तरुण जी को चाहूंगा कि लगभग कितना समय लगेगा। लेकिन हमारी तरफ से, एडवाइजरी की तरफ से, आपको अपने इन्वेस्टर को 5 to 6 मंथ का टाइम लेके चलना है। एक्सपेंस की बात ओके। की, प्रॉफिट शेयरिंग 50% है या 40? ओके, ये दोबारा से सवाल आ गया है, इनका नाम नहीं है सर। इसको मैं कंफर्म कर चुका हूं, 40% को भूल जाइए। जितना रेवेन्यू आया उसमें से अप्रोक्स 20% एक्सपेंस काटने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा, आधा आपका आधा ऑपरेटिंग कंपनी का। कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट होगा अप्रॉक्स? ओके, वेरी गुड। हमने कहा है 5 to 6 मंथ के अंदर लीगल्स आ जाएंगे। जिस दिन हमारे पास लीगल्स आ जाएंगे, इमीडिएट कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा सर। अभी इन्वेस्टर को क्या, पंकज जी भाई? सर, इन्वेस्टर को अभी ईओआई जाएगी, जैसे आपके हर प्रोजेक्ट में सॉफ्ट लॉन्च में ईओआई जाती है, जैसे बनारस में जा रही है, जैसे अयोध्या में जा रही है, जैसे सुप्रीम 2 के अंदर बल्क बाइंग में जा रही है, वैसे ही यहां अभी ईओआई जाएगी। वेरी गुड, भदौरिया जी ने लिखा है। राकेश जी, ओके, आप डेफिनेटली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ये अच्छा सवाल है, और मैं अभी आपसे एक चीज इसमें फ्यूचर को देखते हुए अभी आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने धौलेरा में हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, तो 15 दिन का स्टे जो हम बात कर रहे हैं, है ना, 15 डेज का स्टे आपका रहेगा ही रहेगा। इन फ्यूचर हम ये प्लान करेंगे, हिंदुस्तान में हम 50 से ज्यादा ऐसी लोकेशंस में 5 स्टार रिसोर्ट या होटल्स लेके आएंगे। तो आप किसी में भी निवेशक हैं, किसी के भी अंदर आपके पास उसकी शेयर होल्डिंग है, तो डेफिनेटली आप पैन इंडिया कहीं भी साल में 15 दिन एंजॉय कर सकते हैं हमारी अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को। आई थिंक ज्यादा सवाल, ओके, प्लीज शेयर पीपीटी डेफिनेटली। ये आप अपने अपने सीआरई के जरिए या अपने अपने सीनियर्स के जरिए इस पीपीटी को आप ले लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी 2-1 दिन का वेट इंतजार आप करें, इसमें कुछ और वैल्यू ऐड करके हम आप तक पहुंचाएंगे, जो और सिंपल तरीके से आप तक पहुंचे। तो मुझे लगता है कि आज अपने पास ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, और अभी भी 280 लोग हमारे पास हैं, और हमारे मेंटर हमारे बीच में हैं। तो उन तक पहुंचने से पहले मैं 2 मिनट चाहूंगा कि तरुण जी को यहाँ इनवाइट करना, और तरुण जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तरुण जी, जो अभी 2-3 दिन पहले हमारी प्लानिंग हो रही थी इसको लेके, तो मैं आप ही से जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों का सवाल है कि सर, कब तक लीगल आ जाएगा, हम किस स्टेज में हैं, किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सो ओवर टू यू तरुण जी, प्लीज। और आप में से जितने लोग यहाँ हैं, आप जानते हैं तरुण जी कौन है ना, तो मुझे ये बताने की जरूरत आपको नहीं है कि आपके और हमारे सपनों तक हमें और आपको पहुंचाने में तरुण जी का कितना बड़ा रोल है। कि जो जिम्मेदारी तरुण जी वहां निभा रहे हैं, जिस शिद्दत से निभा रहे हैं, और जिस पैशन के साथ वो जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डाल के हमारे लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एक बार डिजिटल क्लैपिंग होनी चाहिए तरुण जी के लिए, उनको इनवाइट करने से पहले। सो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार क्लैपिंग के साथ, जोरदार डिजिटल, है ना, हिंट के साथ आप तरुण जी को बुलाते हैं। सो ओवर टू यू थैंक तरुण यू जी। सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। राकेश सर को सबसे बढ़िया थैंक यू, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। और जितना शानदार अभी उनका प्रेजेंटेशन था, जैसे लगे कि आज के आज अभी बुकिंग किया जा सकता है। डेफिनेटली। तो डेफिनेटली जितने सारे लोग अभी अभी स्क्रीन पे हैं और राकेश सर को सुना होगा, तो उनके मन में कई सारे सवाल भी चल रहे होंगे और प्लानिंग भी चल रहा होगा कि हम कब
फाइनली अपना अपना कम से कम अपना बुकिंग क्लोज करें। तो जहां चैलेंज आएगा जो आपको लीगल को लेकर के, मैं आपका लीगल का समाधान कर देता हूँ और बताता हूँ कि हम कितना जल्दी ये लीगल लेके आएंगे। और साथ के साथ आपके लोकेशन को भी आपको मैं शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या लोकेशन, किस लोकेशन पे ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं। सर हमारा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? जी तरुण जी, हो रहा है। ओके। ये अपनी प्रॉपर्टी का लोकेशन का एरिया ये है, ये राजपथ इनक्लेव है, सुप्रीम है, और ये हमारा ग्रांड है। और जस्ट इसके सामने ये जो लैंड है जो हमारे पास है, और इसके ये हमारा होटल वाला जो लैंड एरिया है ये है ऑलरेडी। लीगल में सबसे बढ़िया चीज क्या है कि हम लोगों ने इसकी रजिस्ट्री करा चुके हैं, इसका एनओसी करा चुके हैं, एनए करा चुके हैं और टाइटल करा चुके हैं। ये तीन जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है इस लैंड का। जो हमारे पास एनए है, रजिस्ट्री में है ऑलरेडी, पूरी 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 प्रॉपर्टी हम लोगों ने एनओसी करवा रखा है और टाइटल करवा कंप्लीट कर रखे हैं। इसमें जो अभी अभी के डेट में जो अपनी कार्रवाई चल रही है वो प्लान पास का चल रहा है और रेरा का चल रहा है। तो दो प्रोग्रेस में है, दो प्लानिंग ऑलरेडी प्रोसेस में है। और हमें उम्मीद है कि जो समय राकेश जी की तरफ से लिया गया है, इस समय में हम अपने इन दोनों प्रोसेस को फाइनल कंप्लीट कर लेंगे। मतलब ये लैंड हम हमें मैनेज नहीं करना है, ऑलरेडी हमारे पास मैनेज है। बाउंड्री, बहुत सारे लोगों ने पूछ रहे थे कि इस पे किस तरह का काम और एक्टिविटी अभी फिलहाल किया जा सकता है। बाउंड्री करवाई जा चुकी है और इसमें लेबलिंग वगैरह कंटिन्यू रहेगा। बारिश के तुरंत बाद दिसंबर से पहले पहले इसका लेबल मिट और बाकी का काम अभी फटाफट जब हम करवा सकते हैं अगले 1-2 महीना 3 महीना के अंदर, तो ये काम करवा देंगे। जैसे ही बाकी का फाइनल अपने पास प्लान पास और रेरा ये आ जाएगा, तो अपन डेवलपमेंट का काम यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो लीगल में ये सारी चीज कंप्लीट है, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या चीजें अभी रह गया है। यहाँ बहुत कम ऐसे लीगल्स हैं जो अभी रह गए हैं। तो राकेश जी ने 6 महीने का टाइम लिया, हम लोग कोशिश करते हैं उसको कम से कम टाइम में आपके समक्ष जो है दोबारा जो अपन कंप्लीटली लीगल करें। वो टारगेट रहेगा कि 90 दिन के अंदर ये लीगल्स कंप्लीट करा के आपको देने के थैंक यू लिए। सो तो मच, मेरी थैंक तरफ यू से ये सो मच कोशिश तरुण रहेगा। जी। देखिए, ये होता है हमेशा, हमने और राकेश जी ने आपसे 6 महीने का समय लिया और तरुण जी की एक्सपर्टाइज ये कह रही है कि विद इन 90 डेज आपके पास तक। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है, हमेशा इन्वेस्टर के सामने आप वो टाइम रखना है कि जिससे पहले आप उसे वो चीज करके दे दो। सो थैंक यू सो बिल्कुल। मच तरुण जी। सर ओके। थैंक यू सो मच तरुण जी, आपके इस एफर्ट्स के लिए। और अभी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, उससे के बाद मैं इमीडिएट विक्रम सर को इनवाइट करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में। आपको पता है कि अभी ये हम इनॉग्रल ओपन कर रहे हैं, तो साहब तीन चीजें, आप में से जितने जल्दी जो पहली 10 यूनिट होंगी, कितनी साहब? 10 यूनिट, 5 and 5, वो सिर्फ 49 लाख रुपीस पे होंगी। 11वीं यूनिट 55 लाख रुपए पे होगी। आप रातों रात तो रेट नहीं बढ़ाएंगे ना। अयोध्या आपके सामने, बनारस आपके सामने, या सुप्रीम का बल्क बाइंग आपके सामने एग्जाम्पल है। हम किसी एक इन्वेंटिव पे, हमें अपने इन्वेस्टर के पैसे को ग्रो कराना है। तो जो यहां पर पहली 10 यूनिट हैं, उनका ये रेट, उनका ये ऑफर है। रेट अभी मैंने आपको बता दिया, अगली का 10 के बाद का जो रेट होगा वो 55 लाख रुपीज होगा। अब ये आपको डिसाइड करना है, अगर आपको अपना निवेश करना है या आपको अपने इन्वेस्टर के निवेश कराना है। तो पहले 10 लोगों में से आप या आपके कितने इन्वेस्टर इसमें अंदर आ सकते हैं। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। पहली 10 यूनिट का रेट ये रहेगा। सो तेजी से आगे बढ़ाइए। और मेरी तरफ से एक हल्का सा अनाउंसमेंट है, जो मैंने आपको मीटिंग के एजेंडे से पहले बताया था, तो मैं चाहूंगा विक्रम सर उसको कवर कर लेंगे। लेकिन एजेंडा क्या है कि 30 तारीख को, 30 अगस्त को हम लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिक हम इवेंट करने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे भाई हम तो रियल एस्टेट वाले हैं, मैं भी कह रहा हूं, मैं तो प्राउडली आई एम प्योर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। लेकिन ऑर्गेनिक रियल एस्टेट बिजनेस को बढ़ाने में कैसे हेल्प करेगा, ये उस इवेंट से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आप इस स्क्रीन पर मैं बहुत सारे ऐसे चेहरे देख रहा हूं जिन्होंने ऑर्गेनिक के जरिए
शुरुआत करा के अपने एसोसिएट को, और फिर उनसे बहुत बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस खड़ा कर दिया है। आप विश्वास माने या ना माने, ये हम 30 तारीख को आपको शोकेस करेंगे। और उनमें कुछ आपने देखा, मेरी हाथी के घर में आदित्य त्यागी जी का नाम तो 100% लेता हूं कि ही इज अ ट्रू चैंपियन। और आदित्य त्यागी जी के बिजनेस को जब मैं एनालिसिस करता हूं ईयर पर ईयर, तो मुझे वहां क्या क्या दिखाई देता है कि सबसे ज्यादा उनके एसोसिएट पार्टनर्स जो रियल एस्टेट से एंट्री नहीं कर पाते हैं, वो फ्री में किसी की एंट्री नहीं कराते हैं। वो कहते भाई साहब, बिना ऑर्गेनिक के अगर आप रियल एस्टेट नहीं खरीद रहे हो तो बिना ऑर्गेनिक के मैं आपको अंदर ही नहीं लाऊंगा। और आप अगर ये देखेंगे तो ही इज द मैन जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में इस समय सबसे ज्यादा नए रिक्रूटमेंट होते हैं एसोसिएट पार्टनर्स के। जो आदमी 10,000 रुपए के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेके आ रहा है, आप बिलीव मानो, जिस दिन उसके पास पैसा होता है वो सबसे पहले अपना निवेश करता है प्रॉपर्टी के अंदर। तो मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो हम उस इवेंट को 30 तारीख के इवेंट को फिजिकल पासिस कैसे मिलेंगे, क्या होगा, ये संजय जी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, रचनेश के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, प्रकाश जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिनको फिजिकली उस इवेंट का हिस्सा बनना है। और जो लोग फिजिकल नहीं रह पाए उनके लिए यूट्यूब पर लाइव सेशन रहेगा ये, तो आप वहां भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। तो मेरा सजेशन रहेगा, ये बहुत बड़े आपके रियल एस्टेट बिजनेस को ग्रो कराने में ये इवेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सो अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता, आई थिंक नाउ दिस इज द टाइम कि हमें और आपको अपने मेंटोर को सुनना चाहिए, उनके विजन को जानना चाहिए, या वो हमारे लिए क्या प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। सो मैं आप सब लोगों की हेल्प से, पूरे एडवाइजरी की हेल्प से, हम सबके मेंटोर है ना, फाउंडर ऑफ आरएवी ग्रुप, अब विक्रम सर को इनवाइट करना चाहता हूं। सो ओवर टू यू विक्रम सर। नमस्कार सभी आरएवियंस को। मैं पहले मिनट से आप सब लोगों को सुन रहा हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप 250-300 लोग लगभग हमारी बातें सुनने के लिए, हमारी लीडरशिप को सुनने के लिए आए। यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और इससे भी बड़ी स्ट्रेंथ आज आपको शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर 2 मिनट आपके लूँगा। एक बहुत फेमस पोएट रहे हैं दुष्यंत कुमार, उनकी कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं, तो मैं वहां से शुरुआत करता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। और लास्ट 2 लाइनें हैं, मेरे सीने में ना है ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो मैं खुश हूं कि इन 250 लोगों में बहुत सारे सीने ऐसे हैं, मैं जानता हूं उन्हें व्यक्तिगत तौर पे, जो सालों से यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं इस कंपनी के, इस फैमिली के बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और मैं इससे भी ज़्यादा खुश हूं कि नए नए चेहरे मुझे देखने को मिल रहे हैं। विक्रांत, तरुण जी, राजू, संजय, इन सब लोगों से, राकेश जी, इन सब लोगों से मुझे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। नए नए लोग नई नई लोकेशन से जुड़ रहे हैं, आप सब लोगों का भी स्वागत है। और मैं ये उम्मीद ही नहीं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से हमारी ये पुरानी लीडरशिप सब कुछ झोंक के और इस ऑर्गेनाइजेशन को इस हिंदुस्तान की नहीं बल्कि विश्व की चुनिंदा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में बनाना चाहती है, एक विजन मेरे साथ में उन्होंने लिया है ना, इसे आगे बढ़ाने का। आप लोग भी इस जर्नी को वैसे ही एंजॉय करेंगे जैसे ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। इस दुनिया में एक वादा आपसे कर सकता हूं, अभी हमारी लीडरशिप से भी आपने अलग अलग चेहरों से ये बात सुनी होगी कि देर हो सकती है किसी भी काम में, लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकती। ये गारंटी है, बिकॉज दिस कंपनी इज नॉट रन बाय मी, दिस कंपनी इज
run by you people. This company is made by you people. This company is विजनड बाय यू पीपल, है ना। इसका जो भी विजन है, जो भी टारगेट्स हम लोगों ने लिए हैं, ये किसी एक आदमी के नहीं है, बल्कि एक संयुक्त प्रयास है। अभी हम दुष्यंत जी की लाइनें याद कर रहे थे कि मेरे सीने में ना है सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हकीकत यह है कि 2 दिन पहले ऑफिस में आग लग गई। वो सीने से निकल के ऑफिस में आग लग गई। हमारा जो सेल्स ऑफिस था आरएवी, तो उसमें न जाने क्या हुआ, कुछ चूहों के सीने में शायद ज्यादा आग लगी हो, है ना। हम लोगों को देख के वो शॉर्ट सर्किट का शिकार हुआ, और बहुत सारे लोगों को न्यूज़ पे देखने को मिला होगा, बहुत सारे लोगों को अपने सीनियर्स से जानने को मिला होगा। तो 2 फ्लोर उसके पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। बाकी के फ्लोर भी बचे तो हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बैडली इन्फ्लुएंस्ड हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि जल्दी से जल्दी उस बिल्डिंग को फिर दोबारा से तैयार किया जाए, आप लोगों के लिए बहुत जल्दी, है ना। हो सकता है कल से ही उसमें दोबारा से रिनोवेशन का काम शुरू हो जाए। और मैंने बात किस लिए मुस्कुराते हुए कही है कि कल नहीं, परसों, जिस दिन, परसों रात की बात है, परसों रात की दुर्घटना घटी। तो हम लोग 4, 4:15, 4:30 तक वहीं थे, लोकेशन पे थे। फायर ब्रिगेड को आग को काबू करते हुए देख रहे थे। कल सुबह मेरे एक बहुत प्रिय मित्र हैं, है ना, उनका 3 बार लगातार फोन आया 5 मिनट के अंदर अंदर। पहली बार आया तो उन्हें पता चला मेरे ही द्वारा कि इस तरीके से दुर्घटना घट गई है। उन्होंने फोन रख दिया खेद व्यक्त करके। फिर 2 मिनट बाद फोन आया कि सर नुकसान कितना हुआ है। मैंने कह रहा कोई खास नहीं, 2 फ्लोर खत्म हुए हैं, 1-1.5 रुपए का, 2 रुपए का नुकसान हो गया होगा। बोले अरे सर इतना हो गया, और आप ऑफिस में बैठे हैं, आप कैसे ये सब कुछ कंट्रोल कर पाते हैं, अपने इमोशंस को, अपने इन सब को कैसे कर पाते हैं। और अब आज मैं आपके साथ हंस के बात कर रहा हूं, जानते हैं किस लिए, मेरी ताकत क्या है। एक नाम में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, सैकड़ों लोग हैं। आप लोग समृद्धशाली इसलिए नहीं हैं कि आप एक सबसे बेहतरीन कंपनी में काम करते हैं, आप वेल्दी इसलिए हैं, आप समृद्धशाली इसलिए हैं कि आप एक ऐसे परिवार में शामिल हो चुके हैं जिस परिवार में नगीने हैं, जिस परिवार में रियल डायमंड्स हैं। तो उन्हीं रियल डायमंड्स में से एक डायमंड का नाम मैं यहां ले रहा हूं, है तो बहुत सारे, लेकिन उन्होंने बड़ा अजीब सा काम किया। उन्होंने कल मेरे को बिना बताए 50,000 रुपए कंपनी में ट्रांसफर कर दिए कि सर ये जो ऑफिस को नुकसान पहुंचा है, मेरी तरफ से ये एक तरीके से कंपनसेशन है। तो मैं उनका पैसा कल ट्रांसफर वापस कर रहा हूं। अजय चौहान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कंपनी आज कैपेबल है इन सब झटकों को झेलने के लिए। दिस इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। ये एक घटना नहीं है। जब भी इस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी कुछ भी नुकसान हुआ है, या कहीं कोई डिसीजन ऐसा हुआ है कि जिसमें हमें लॉस हुए हों, और हुए हैं डेफिनेटली, कोई बिजनेस हाउस इस दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी जर्नी केवल ग्रोइंग रही हो, जिसके एमडी ने, या जिसकी जो थिंक टैंक बोलिए, या जो एडवाइजरी है, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन्होंने सबके सब डिसीजन सही लिए हों। 10 डिसीजन अच्छे लिए जाते हैं तो 2 खराब भी होते हैं डिसीजन। तो जब जब भी हमें नुकसान हुआ है, यहां अजय चौहान जैसे सैकड़ों लोगों ने आगे बढ़ के और कंपनी का साथ दिया है, तन से, मन से, धन से। अभी आप लाइव एग्जांपल देख रहे हो। सो थैंक यू चौहान साहब, वंस अगेन। आई नीड योर बिजनेस, आई नीड योर नॉट मनी, ठीक है ना, एग्जैक्टली। मुझे बिजनेस चाहिए आप लोगों का। और सब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी पुरानी से है कि जिस तरीके से घर दीवारों से नहीं बनता, वो लोगों से बनता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी रजिस्ट्रेशन से नहीं बनती, ना ही ऑफिस से बनती है। ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों से बनी है ये। तो दीवारों को नुकसान पहुंचा है, फर्नीचर को नुकसान पहुंचा है, हम और आप वहीं के वहीं हैं, बिल्कुल उसी स्तंभ की तरह, जिस तरीके से, जिस इंटेंशन के साथ हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी। सो आज कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, बिकॉज राकेश जी ने इतना अच्छे तरीके से आप लोगों को इस प्रोजेक्ट की डिटेलिंग करी है।
जो अभी सॉफ्ट लॉन्च में जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा उन्होंने की है। मैं सिर्फ एक ही वादा कर सकता हूं, जो लोग धुलेरा से कुछ साल से जुड़े हुए हैं वो शायद इस बात को समझ सकें। बाकी के जो नए लोग हैं वो गूगल के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू, जो हम लोग बोल रहे हैं, राकेश जी ने बोला, विक्रांत ने बोला, तरुण जी ने बोला, या मैं बोल रहा हूं आपको, वो आज डेटा एक्सेस कर सकते हैं। आज इंटरनेट के थ्रू जो कुछ बोला जा रहा है उसको वेरीफाई किया जा सकता है। जिन लोगों ने पिछले 4-5 साल में धुलेरा में काम किया है वो जानते हैं कि 200 रुपए की चीज आज 1200 रुपए की हो चुकी है। ठीक है ना? तो आज जो भी आपको कॉमर्शियल, जो सॉफ्ट लॉन्च के प्रपोजल दिए जा रहे हैं, जैसा राकेश जी ने कहा कि वो आने वाले 5 साल में जब तक आपका प्रॉपर्टी रनवे पे आएगा, है ना, फ्लाई करने के लिए तैयार होगा, यानी ऑपरेशनल होगा, उस दिन तक हो सकता है आप रिटर्न कितना लेंगे, आरओआई कितना लेंगे, ये तो अलग चीज है। आपका कैपिटल कितना एनहांस हो जाएगा, ये देखने के लिए पिछली 5 साल उठा के देख लीजिए कि पिछली 5 साल पहले अगर किसी ने निवेश किया था तो उसका निवेश की जो एप्रिसिएशन है वो आज क्या है। ठीक है ना? तो एक हमेशा डाउट करना चाहिए जब कोई व्यक्ति अपने पास्ट के विषय में ना बताए, केवल भविष्य के विषय में बात करे। तो हम भविष्य में बात करने वाले लोग नहीं हैं। हम भविष्य की 10% बात करेंगे, 90% अपना पास्ट की बात करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हमने दुनिया में सबसे बढ़िया काम कर लिया। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि हमने 2 रुपए का काम किया था, वो आज 10 रुपए का हो चुका है। हमारी औकात आज से 5 साल पहले 100 रुपए थी, तो आज 1000 रुपए हो चुकी है। और अगर हमारा पास्ट ये ग्रो कर रहा है कि 5 साल में ये 5 गुना हो चुका है, तो अगले 5 साल में ये कितना गुना होगा ये आप एज्यूम करोगे। मैं कोई डिक्लेयर नहीं कर रहा, मैं कोई अनाउंसमेंट ऐसा नहीं कर रहा है कि ये 2 गुना होगा, 5 गुना होगा, 10 गुना होगा। पास्ट देखिए, डेटा कलेक्ट करिए कि धुलेरा का फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, और प्लस ये डेटा कलेक्ट करिए कि किसी भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में, जो विक्रांत ने भी कहा, राकेश जी ने भी कहा, कि किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में अगर आप एक पार्टनर के तरीके से उसमें एक निवेशक बनना चाहते हैं, पार्टनर क्यों कह रहा हूं, वो प्लान आपको बताया जा चुका है। बिकॉज यहां आप खरीद के उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि जैसे एक दुकान, जैसे एक फैक्ट्री बिजनेसमैन के लिए काम करती है, वो जिंदगी भर उसको अपने लिए इस्तेमाल करता है, फिर अपनी अगली जनरेशन के लिए देके जाता है। तो ये आप एक बिजनेस ओन कर रहे हैं, एक रूम नहीं खरीद रहे हैं वहां पे होटल का, बल्कि एक बिजनेस ओन कर रहे हैं, उसके एक भागीदार बन रहे हैं, एक प्रॉफिट शेयर होल्डर बन रहे हैं आप। तो एक दुकान खरीदना अलग चीज होती है, एक मकान खरीदना अलग चीज होती है। वो दुकान को, मकान को आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं या कभी कभार रेंट पे भी उठा सकते हैं, बट वो कब तक उठेगी, कितना वो आरओआई देगी, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन एक 5 स्टार प्रॉपर्टी लाइफ टाइम के लिए, आपकी जनरेशन टू जनरेशन आपके लिए एसेट बनेगी। डबल फायदा है इसमें, आपको आरओआई भी मिलेगी, और प्लस आपकी जो कैपिटल है वो अप्रिशिएट करेगी। कितना अप्रिशिएट करेगी, फिर तीसरी बार कहूंगा, डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ है और अगली 5 से 10 सालों में क्या होने जा रहा है। आप खुद एक्सेस करिए, हमारे बताने पे यकीन मत करिए। और अगर आपको जो हमारी बातें बताई गई हैं उनमें थोड़ी सी भी सटीकता लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो यहां आज अगर 250-300 लोग हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इनमें से कम 50 बुकिंग अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे मिल जानी चाहिए। ठीक है ना? अब किसको ये फायदा उठाना है कि एक 65 लाख का तो अभी आज हम एज्यूम कर रहे हैं कि जिस दिन हम लॉन्च करेंगे उस दिन इसकी कीमत 65 लाख होगी। लेकिन जिस दिन ये फिनिश होगा, यानी ऑपरेशन स्टार्ट होगा, उस दिन का रेट आप अपने आप इंटरनेट से पूछिए कि क्या संभावना है, क्या रेट जाएगा। ये तो जो 65 लाख राकेश जी ने बताया है ना, वो लॉन्चिंग का रेट बताया है कि लॉन्चिंग में हम इसे 65 लाख का रिटेल करेंगे, जो आज आपको 49 लाख का मिल रहा है। तो ये इमीडिएट आप लोग, मैं रिकमेंड कर, फायदा उठाएं। है ना? कुछ ही वक्त से हम लोगों ने ये इस तरह के अपॉर्चुनिटीज अपने जो वर्किंग मेट्स हैं, है ना, आप लोग आरएवियंस, या जो हमारे ऊपर बहुत अच्छी तरीके से फेथ करने लगे इन्वेस्टर्स, उनके लिए ओपन करी हैं। पहले तो हम ये करते ही नहीं थे, पहले तो हम पूरी तरीके से केवल रिटेल खोलते थे। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। यू आर अमंग द बेस्ट पीपल। आप अपने आसपास देखोगे तो इस हिंदुस्तान के नहीं, इस दुनिया के सबसे बड़े वेलविशर से आप लोग इक्विप्ड हो। और मैं अपने और अपने मैनेजमेंट के बल पे ये सिर्फ आपको कह सकता हूं
कमियां हो सकती हैं हमारे सिस्टम में, लेकिन हम हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल आपको ग्रो करते नजर आएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आई थिंक सर के लिए एक बार डिजिटल क्लैपिंग होना चाहिए, कि मुझे लगता है महीनों बाद, या मैं कह सकता हूं कि लगभग 7-8 महीने बाद आप सब लोगों को सर को सुनने का मौका मिला है। तो आज हमने जब इसको प्लान कर रहे थे, मतलब बहुत जल्दी से इवेंट प्लान हुआ, तो हम सब ने कहा कि नहीं सर, 5 मिनट को आप आइएगा। सो जो नए हमारे बिजनेस एसोसिएट पार्टनर्स हैं, तो आपके लिए तो लॉटरी लग गई है कि आप बहुत जल्दी सर को सुन लिए हैं। एंड अगर मैं गलत नहीं हूं संजय जी, तो आई थिंक इस स्क्रीन पर लगभग 60% हमारे नए एसोसिएट पार्टनर होंगे, जो हमारे और आपकी पिछले 7-8 महीने और जो हमारे सीनियर लीडरशिप है उसकी 7-8 महीने की मेहनत का नतीजा है ये कुछ नए सेल्स पार्टनर हमारे। एम आई राइट संजय जी? आपकी आवाज नहीं आ रही संजय जी, आपका माइक गड़बड़ हो गया है कुछ लग रहा है, अब आप म्यूट हो गए। आप इतने उत्साहित हैं, आपका सिस्टम इतना उत्साहित है? सुरेंद्र, मेरी आवाज नहीं जा रही है? अब आई है, अब आई है। आई है। हाँ जी, हाँ जी, आ गई, आ गई। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत सारे नए चेहरों को देख रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये जो पिछले 1 साल की जो मेहनत पूरी टीम मिलकर कर रही है, उसका बिल्कुल रिजल्ट है। और आई थिंक इस तरह से हम लोग ये कारवा आगे बढ़ाते रहें तो हम उन गिने चुने कंपनियों में खड़े होंगे जो एक ब्रांड के रूप में जाने जाएंगे हम। और लग रहा है कि अब राकेश सर ने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दी है, तरुण सर की जो मेहनत है, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए ग्रुप, हम लोग जो ग्रोथ देख रहे हैं, 500 करोड़ तो मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 महीने में हम हिट करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एक बिल्कुल बार बिल्कुल। सब लोग अपना अपना टारगेट कंसीव कर लें, 500 करोड़ से ऊपर की कंपनी हम इस साल पूरा करने जा रहे हैं। थैंक यू सो थैंक मच यू। संजय जी। और राकेश जी ने हैंड रेस किया हुआ है, तो मैं एक चाहूंगा भैया चीज टेक्निकल। मैं दोबारा सर। से विक्रांत और संजय, सब लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही थी, तो लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली नियर टू 200 करोड़ हम लोगों ने क्लोज किया लास्ट ईयर। तो मेरा ख्वाहिश थी कि इस साल हम 500 करोड़ क्रॉस करें, जिस को अभी संजय जी ने रिपीट किया। तो मैंने एक वादा किया था कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर आपको 3 से 4 लोकेशंस पे ही मैं 1000 करोड़ से ऊपर का इन्वेंट्री देने जा रहा हूं। तो उसकी तैयारी, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं, उसकी तैयारी हमारी पूरी तरीके से 3 से 4 लोकेशन पे हो चुकी है, जिनमें आज आपने जो धोलेरा का होटल का विषय में डिटेलिंग ली, वो होटल ही अपने आप में 400 करोड़ से ऊपर का है, जिसके कॉमर्शियल और अगर रूम्स की वैल्यू हम निकालें, ठीक है। उसके अलावा टीआरसी आपका लगभग 500 550 करोड़ से ऊपर की फर्स्ट फेज है। देन हमारा अयोध्या के स्टूडियो हैं, 3 टावर हम वहां लेके आ रहे हैं। देन बनारस की प्लानिंग है। ये लगभग 1500 करोड़ से ऊपर का माल है, जिसमें से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 31 मार्च तक आप 500 करोड़ तो कम से कम क्रॉस कर ही दोगे। यानी इसका 30% तो आप, जो इन्वेंट्री आपको इस साल खोली जा रही है, उसका 30% तो कम से कम सेल कर ही लोगे, और बाकी जितना मैक्सिमम कर सको। आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आई थिंक राकेश जी ने हैंड रेस क्यों किया हुआ है भैया? किसने म्यूट कर दिया है राकेश जी को? विक्रांत सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आ गई, राकेश मैं सर का चाह फोटो आ गया। जी मैं राकेश सोच जी। रहा हूँ मैं कह रहा हूँ एक बार आप अजय जी को फ्रंट पे ले आए, उनकी अजय फीलिंग जो अजय चौहान जी, टेक्निकल होस्ट अजय चौहान जी को। जो कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि उन्होंने सर के लिए स्पेशली कल शेयर किया। अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे लोग हमारे हीरे बनते जा रहे, जो कंपनी को पहले रख रहे हैं। अजय चौहान जी, हेलो। प्रियांशु, सर्च करो भाई, अजय चौहान जी कहाँ हैं? सर आई थिंक ज्वाइन नहीं है, मिल तो नहीं रहे इसमें लिस्ट में कहीं पे। अच्छा। ज्वाइन नहीं है मीटिंग में? नो सर। थे, निकल गए, हो सकता है निकल गए हों। जी राकेश जी। हाँ सर, दो बातें करनी थी। एक तो मैं अपने पुराने सीनियर्स लोगों से थोड़ा सा चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा सा वो रखें, क्योंकि अभी किसी ने पूछा है कि इसमें 100% पीवी है क्या। ओके। एक ओके ओके, बाप रे बाप, मतलब ये तो पॉइंट हम भूल गए। राकेश जी, ये तो गलती मेरी और आपकी है।
अच्छा, जितने भी तो पुराने मैं तो सबको जितने पुराने लोग हैं, आप बताइए कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट में जिसमें इंटीरियर इन्वॉल्व हो, कितना पीवी होना चाहिए? सर यहाँ पर 60% पीवी है। ये क्लियर हो चुका है, कई मीटिंग से क्लियर हो चुका है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन वाले प्रोडक्ट में 60% जी पीवी जी है। जी 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 जी। खैर, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक पुरानी कथा है कि एक गांव में जब बहुत सूखा पड़ा तो एक ज्योतिषी ने बोला कि भैया, एक हमारे यहाँ तालाब है, इसमें जब सब लोग इसे दूध से भर देंगे आज रात को तो वो सारा सूखा मिट जाएगा। सुनी होगी काफी लोगों ने, तो सभी गांव जी वालों ने अपना अपना हिस्सा उसमें डाला। और मेरे जैसे समझदार आदमी ने कहा कि अरे यार, सब तो डालेंगे दूध, तो मैं अगर 1 गिलास पानी डाल दूंगा 1 बाल्टी, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, भर तो जाएगा ही। तो सुबह जा करके देखा तो पूरा तालाब पानी से भरा हुआ था, क्योंकि सारे मेरे ऐसे समझदार थे वो, कि सभी लोगों ने अपने हिस्से का पानी उसमें डाल दिया। 250 लोग अभी भी हैं, सबसे बड़ी सफलता हमारी ये है 1.5 घंटे की मीटिंग के बाद। और मैं जी बड़ा छोटा सा आंकड़ा लेके चलता हूँ कि आज की डेट में हर व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए कम से कम चाहिए। इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और अगर 20 लाख रुपए का बिजनेस करता है तो आदमी उसको 1 लाख रुपए आता है। हमारे सिस्टम का ये सिंपल सा वो है। जी तो अगर ये 250 लोग सिर्फ अपना घर चलाने के लिए काम कर लें जी। तो 50 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है सर, 1 महीने का, बिल्कुल, एक महीने सिर्फ का। अपना घर चलाने का। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है, सोचनीय विषय है, कि ये 250 लोगों का घर नहीं चल रहा है सर। कड़वा सत्य है सर, ये हंड्रेड ये बड़ा परसेंट कड़वा सत्य है। वो है कि सब लोग, मुझे लग रहा है, पानी डाल के आ जा रहे हैं कि अच्छा ये तो कोई कर ही लेगा, ये दूसरा कर लेगा, ये दूसरा कर लेगा। अगर इतने सब लोग केवल एक 20 लाख की डील, चाहे वो धुलेरा के प्लॉट की कर दें, चाहे वो एक 5,000 स्क्वायर फीट का बल्क बाइंग वाला ऑफर वो कर दें, चाहे ये वेलोरा का एक वो कर जाए, चाहे वो एक अयोध्या का, या तो कंफ्यूजन ये हो गई है कि वो लोग बंध गए हैं, फिर से वही जो मेरा शुरू वाली बात थी माइंडसेट की, कि वो बंध गए हैं कि जब मेरे जैसी जो चीज आएगी जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं करने के लिए, तो ही मैं कर पाऊंगा, इसलिए प्रॉब्लम आ गई है। जबकि आसानी से, जहां पर हमारे 60 बुकिंग हो गई है अयोध्या के स्टूडियो की, कैसे नहीं पॉसिबल है कि कोई कर सकता था 25 लाख रुपए में, 30 लाख रुपए में, जहां पर। सर अजय सर भी ज्वाइन हो चुके हैं। ओके, राकेश जी के सिग्नल गए। ये तो अजय राकेश जी। जी, अजय जी आ चुके हैं सर। अजय जी स्क्रीन पर खूबसूरत चेहरा दिखाइए, कहाँ हैं अजय जी? जी भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? डालें। सब ईश्वर की कृपा है, परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है, एकदम बढ़िया, मजे में, मस्त। आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है तो और आनंद आ जाता देख के। चलिए, सब लोगों की तरफ से, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ के आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आपके कंसर्न और आपके इनिशिएट के लिए। तो विक्रम जी ने बताया कि कल आपने जो आ, अच्छा इनिशिएट लेके कांड किया है, उसके लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना कंसर्न आप है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर फीलिंग। नहीं कोई नहीं, मेरी एक्चुअली 2 मिनट बात करूं क्या इस पे? जी जी जी, बताएं। एक्चुअली क्या था, देखो अभी मेरे अंदर अपनी एक पर्सनल फीलिंग ये थी कि यहाँ तक हमारे पहुँचने का कारण ऑर्गेनाइजेशन है, देखो हम, है ना। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में परिवर्तन हुआ है, और मैं ये भी मानता हूँ कि आरएवी अगर हम ना ज्वाइन करते तो इस लेवल तक हम कभी पहुँचते भी नहीं, ये भी हमें पता ही है। और जब ग्रुप, कई बार मैं देखता हूँ जब हमारे आसपास के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कोई इवेंट बट होता है तो सब लोग मिलके एक एक कॉपरेशन करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा आरएवी फाउंडेशन है वो भी उसमें इनिशिएटिव लेती है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगा कि ये कोई नेचुरल आपदा है भाई, ऐसा तो है नहीं कि कोई जानबूझ के किया गया नुकसान है। तो मैंने पहले लिस्ट बनाई कल, मैंने कहा हम सीनियर लेवल के कितने सारे लोग हैं, तो मुझे 22-23 लोगों की मेरी लिस्ट बनी। मैंने कहा भाई 1,50,000 रुपये मिलके करेंगे तो फिर से काम शुरू हो जाएगा, फिर से अपना इंटीरियर का काम चालू हो जाएगा। मैंने कहा लोड नहीं पड़ेगा कंपनी पे, बस ये वाला दिमाग में ख्याल चल रहा था। मैंने संजय जी को कॉल किया, इन्होंने कहा भाई अपने पार्ट पे आप देख लो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं था अंदर से, बस यही फीलिंग थी कि भाई नुकसान हुआ कहीं ना कहीं, और इसमें देखो हमारी सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई नुकसान की थोड़ा बहुत भरपाई भी हम चींटी के बराबर कर पाएं तो वो अच्छा ही है। बात यह है क्योंकि सभी का वो है इसमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। और बस विश्वास मानिए कि ईश्वर की कृपा से आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस मुकाम पे है। और बस जी आप लोगों से, आपने देखा भी होगा टीम ऑडिशंस में मैंने एक मैसेज डाला था,
तो अभी विक्रम जी की मेरी तरफ से सिर्फ एक ही मैसेज आप सब लोगों को है कि आपका सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन इस मैं टफ टाइम तो कहूंगा नहीं, ये तो एक जिंदगी का ऐसा हिस्सा है जो कभी भी किसी के भी साथ घट सकता है और श्योर। जिसका अपना कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आपको के हर किसी व्यक्ति के, चौहान साहब नहीं, आप में से हर किसी व्यक्ति के कंसर्न के लिए थैंक यू। सिर्फ एक चीज हमें चाहिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो है आपका बिजनेस का ग्रोथ। श्योर, बिल्कुल। एक 4-5 दिन आप जबरदस्त तरीके से अपने जी बिजनेस की क्लोजिंग कीजिए, ग्रोथ कीजिए, और ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये तो आएगा जाएगा चला जाएगा। जी जी जी, तो कोई श्योर। टेंशन नहीं है सर, ठीक। सब ऑल इज वेल, सब कंट्रोल में है सारी चीजें। बस अभी 2-4-5 दिन की हमारे यहाँ एसोसिएट्स की कोई अच्छा, किसी को भी कल विजिट। कल मैंने जी, माही को कॉल किया तो माही ने फिर जब बताया ना तो मैं अंदर से थोड़ा सा हिल भी गया था भाई, ऊपर के दोनों फ्लोर बिल्कुल खत्म हो गए हैं, जो थिएटर वाला है उसमें जरूरत नहीं है, पूरी एनर्जी से आप उसी तरीके से काम कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4-5 दिन के अंदर अपन इसको प्रोसेस में ले आएंगे। सो आज की मीटिंग को कंक्लूड करते हैं और सिर्फ एक मैसेज के साथ, बाकी सब मैसेज हो चुके हैं। 30 तारीख के इवेंट को, जो ऑर्गेनिक का इवेंट होने जा रहा है, इसको आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सीरियसली प्रमोट कीजिए, ऐसे लोगों के साथ जो थोड़ा सीरियस हैं टीम के स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। तो आज अपने पास समय नहीं है, तो आप उसमें किस तरीके से शामिल हो सकते हैं, किस तरीके से पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, वो अपने सीआरई के साथ इमीडिएट कल सुबह फोन करके आप बात कीजिएगा, अपने सीनियर से बात कीजिएगा। एंड आई होप एंड आई बिलीव कि वो इवेंट आपके रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ लेके आ सकता है। सो मेंटली ये ब्लॉकेज मत लेके आइएगा कि ऑर्गेनिक का इवेंट है तो ये रियल एस्टेट वालों के लिए क्या काम करेगा, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, चाहे ऑनलाइन कीजिए चाहे फिजिकल कीजिए, ठीक है सर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, लिसनिंग, फॉर योर टाइम, फॉर योर कंसर्न। एंड मुझे भरोसा है कि ये मंथ की क्लोजिंग जबरदस्त होने जा रही है। आप में से जितने लोगों को ये भरोसा है, जो मैंने पहले पूछा था, लास्ट बस कंक्लूड कर रहा हूं कि अपने अपने टारगेट बता दीजिए कि अगले 5 दिन में आप कितने लाख की क्लोजिंग करने जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के बाद में। सर अजय सर, सिर्फ ऐसे सहयोग दिया है, बल्कि इस महीने हमारी टीम में टॉप अचीवर के रूप में भी आए हैं। 1.5 करोड़ से ऊपर का बिजनेस अजय सर का हो चुका है, तो ये उसके भी बधाई की क्या पात्र है। बात है, तो क्या बात है, करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर, गुड नाइट।